हेलो। तो चलो मेरे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट, आज हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आखिरी क्लास है। आज भैया हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज का आखिरी क्लास है। और हमने भैया अभी तक बिल्स ऑफ एक्सचेंज भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किया, एक एक सम्स लिख के किया। ठीक है, आज 3 सम्स बचा है, 3 सम्स करते हैं, करके हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज को भी खत्म कर देते हैं। इसके बाद भैया अब मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आज के क्लास के बाद अभी तक भैया हमने जितना भी पढ़ा एक बार बढ़िया से रिविजन चलाओ। हो जाने के बाद भैया हम लोग का इसके बाद ही बड़ा बड़ा चैप्टर है, शेयर वाला चैप्टर है, जिसमें भैया आराम से हम लोग 15-16 लेक्चर करेंगे। तो भैया मैं यही चाहूंगा कि आज का क्लास होने के बाद आप लोग पहले पुराना अभी तक जितना भी पढ़े हो एक बार रिवीजन कर डालो, नहीं तो भैया भूलते रहोगे बार बार चीजों को। तो अभी तक का अगर चीजें क्लियर हो गई तो हम लोग शेयर वाला चैप्टर आराम से जब कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो आज बेसी ना बात करते हो, हम लोग अपना चालू करते हैं भैया। इलस्ट्रेशन 10, देखो इलस्ट्रेशन 10 में हमें क्या बोल रहा है, एक्स ड्रॉ ऑन वाई बिल ऑफ एक्सचेंज। मतलब समझ रहे हो, समझे कि नहीं समझे? हाँ भैया हम तो समझ गए, एक्स ने ड्रॉ किया मतलब एक्स के पास बिल रिसीवेबल है, एक्स के पास बिल रिसीवेबल है, वाई के पास बिल पेबल है। किस किस को इतना बात क्लियर है? किस किस को इतना बात क्लियर है? भैया एक्स अगर ड्रॉ करता है तो एक्स के पास वो बिल रिसीवेबल है, वाई के पास बिल्स पेबल है। कितने का रुपया भैया? भैया 30,000 का है, 1 अप्रैल के दिन, 3 महीने का बिल है। ठीक है, पूरा वाई ने एक्सेप्ट कर लिया बिल और एक्स को भेज दिया। ठीक है, एक्स को भेज दिया। अब एक्स, अब देखो बिल किसके पास है ये बताओ तो। भैया वाई का तो यही काम है कि वाई आप खाली साइन करके आप एक्स को ट्रांसफर कर दो। ठीक है, बाद में ड्यू डेट में एक्स आपके पास आएगा बिल लेके कि पेमेंट करो पेमेंट करो। तो अभी फिलहाल बिल जब वो किसके पास है? एक्स के पास है। और एक्स ने क्या किया, बिल को डिस्काउंट करा लिया। बिल कितने का था भैया? बिल था 30,000 का। एक्स ने बिल को क्या करा लिया? डिस्काउंट करा लिया। डिस्काउंटिंग वर्ड समझ रहे हो? डिस्काउंटिंग वर्ड समझ रहे हो भैया? डिस्काउंटिंग वर्ड समझ रहे हो? डिस्काउंटिंग क्या होता है भैया? डिस्काउंटिंग एक्चुअली क्या होता है, हम लोग को अर्जेंट मनी का जरूरत होता है तो हम लोग देखो बिल एक्चुअली कितने महीने का था? 3 महीने का था। बिल एक्चुअली कितने महीने का था? 3 महीने का। अब एक्स तो 3 महीना वेट नहीं करेगा, एक्स को अर्जेंट मनी चाहिए। एक्स क्या किया? बैंक के पास गया, बैंक जी आप एक काम कीजिए, 30,000 का बिल पकड़िए, आपको जो चार्ज काटना है काटिए, आप मेरे को आज रुपया दे दीजिए। तो बैंक ने कहा हम आपका 1,200 रुपया करीब चार्ज काटेंगे, 28,800 रुपया आज रख लो। ठीक है, एक्स ने क्या किया? एक्स ने इमीडिएटली 9,600 वाई को दे दिया। अच्छा, समझ रहे हो, दोनों में म्यूचुअल अकोमोडेशन है, अर्जेंट रुपया का जरूरत था, फेक बिल बना दिया। हाँ, बनाने के बाद बैंक से डिस्काउंट करा दिया और इसमें से 9,600 वाई को दे दिया। ठीक है, ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट एक्स बिंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू। हाँ, एक्स ने 9,600 दिया ना वाई को। अब ड्यू डेट में बैंक किसके पास जाएगा बताओ तो? बैंक तो जाएगा वाई के पास, वाई रुपया निकालो रुपया निकालो। अब वाई तो दे नहीं पाएगा, वाई नहीं दे पाएगा तो वाई कहाँ से देगा? वाई बोलेगा एक्स तुम ही तो मेरे ऊपर बिल बनाए थे, फेक बिल बनाए थे, मेरे को रुपया दो। समझ रहे हो, एक गेम हो रहा है। हाँ, एक्स को रुपया चाहिए था तो एक्स ने क्या किया, वाई को बोला कि भाई एक बिल एक्सेप्ट कर लो। ठीक है, वाई के नाम पे एक बिल बना दिया। एक्स चला गया बैंक से रुपया लेने। बैंक अब ड्यू डेट के पास, ड्यू डेट में किसके पास जाएगा रुपया मांगने? वाई के पास जाएगा। लेकिन वाई कहाँ से रुपया देगा? एक्स उसको रुपया देगा तो ही ना वाई देगा। तो वाई तो रुपया दे नहीं पाया, दे नहीं पाया, है ना? तो एक्स रुपया नहीं दे पाया, तो एक्स ने क्या किया, एक्सेप्ट अ बिल ऑफ 42,000 फॉर 3 मंथ विच इज डिस्काउंटेड बाई वाई। अच्छा, ड्यू डेट में अब वाई नहीं दे पाया तो एक्स ने क्या किया, वापस से एक नया बिल बना दिया। इतने का वाई ने फिर एक्स को भेज दिया बिफोर द मैच्योरिटी डेट। एक्स बैंकरप्ट हो गया और उसका स्टेट इतना ही रुपया देता है। तो ये बहुत ही मजेदार गेम होने वाला है, बहुत ही क्या होने वाला है भैया, मजेदार गेम होने वाला है। बहुत ही मजेदार गेम होने वाला है। हम लोग यहाँ वहां खाली बिल को ट्रांसफर करते जाएंगे। चलो, हमें एक्स के बुक में भी जनरल एंट्री मारना है, वाई के बुक्स में भी मारना है। ठीक है, एक्स के बुक में भी मारना है, वाई के बुक्स में भी जनरल एंट्री मारना है। ठीक है, चलो दोनों के बुक्स में हम लोग एक साथ जनरल एंट्री मारते रहेंगे। एक एक लाइन पढ़ते हैं, एक एक लाइन हम लोग समझते हैं। ठीक है, चलो एक एक लाइन पढ़ते हैं, एक एक लाइन समझते हैं। यहाँ हम लोग एक्स की बुक में मार लेंगे, यहाँ हम लोग वाई के बुक। इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन द बुक्स ऑफ वाई। ठीक है, एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन जनरल एंट्री मारो, बहुत क्लियर रहेगा। एक एक लाइन पढ़ो, एक एक लाइन जनरल एंट्री मारो। भैया पहले एक्स ने वाई के ऊपर बिल बनाया, एक्स ने वाई के ऊपर बिल बनाया, क्या जनरल एंट्री मारोगे बताओ तो? भैया एक्स के पास बिल रिसीवेबल है, एक्स के पास बिल रिसीवेबल है। तो भैया हम लोग जनरल एंट्री क्या बनाएंगे पता है? एक्स के पास एक एसेट आया, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, यही तो मारते हैं ना। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, ये जनरल एंट्री मारते हैं। कितना भैया? 30,000 का। कितने का भैया? 30,000 का। कितने का भैया? 30,000 का। 30,000 का बिल है, 30,000 का बिल है।
सिमिलरली भैया अगर वाई ने एक्सेप्ट कर लिया तो वाई अपने बुक्स में क्या जनरल एंट्री मारेगा? भैया वाई के लिए तो एक लाइबिलिटीज आ गया, वाई के लिए एक लाइबिलिटी आ गया बिल्स पेबल नाम का, वाई के लिए बिल्स पेबल नाम का एक लाइबिलिटी आ गया। और वाई एक्स को डेबिट कर देगा, वाई क्या कर देगा, एक्स को डेबिट कर देगा 30,000, है ना, 30,000। ये जनरल एंट्री किसको क्लियर है बताओ तो? भैया ये तो नॉर्मल जनरल एंट्री है, शुरू दिन से तो यही मारते आ रहे हैं। चलो 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 चलो, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। इतना क्लियर है किसको, इतना क्लियर है? हाँ भैया। चलो, वाई ने बिल को एक्सेप्ट भी कर लिया और एक्स को भेज दिया। आगे एक्स ने क्या किया पता है? आगे एक्स ने बिल को 28,800 में डिस्काउंट करा लिया। आगे एक्स ने 28,800 में बिल को डिस्काउंट करा लिया। तो बताओ ना, मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात सिंपल बताओ। एक्स अगर बिल को डिस्काउंट करा लेता है तो एक्स के पास बैंक में तो रुपया आ जाता है। एक्स के पास बैंक में भैया रुपया आ जाता है ना? बैंक में रुपया आ जाता है। और भैया एक्स के पास जो बिल रिसीवेबल नाम का एसेट था, अब भैया वो एक्स के पास वो एसेट तो नहीं रहा, वो बिल रिसीवेबल नाम का एसेट खत्म हो गया, है ना? भैया 30,000 का एसेट खत्म हो गया, लेकिन डिस्काउंट करा के एक्स को तो 28,800 रुपया मिला। बचा कुछ ही भैया, एक्स को चार्ज देना पड़ा, वो चार्ज तो क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग चार्जेस। और भैया कभी भी हम लोग का कोई खर्चा होता है तो खर्चा को हम लोग करते हैं डेबिट। तो एक्स भी क्या करेगा पता है? डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट को कर देगा डेबिट। एक्स भी क्या कर देगा पता है? डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट को कर देगा, हाँ, डेबिट। कितना चार्जेस कट गया बताओ तो? 1,200 रुपया उसका चार्जेस कट गया। किस किस को इतना एंट्री क्लियर है? किस किस को ये एंट्री क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर, एकदम क्लियर भैया, एकदम क्लियर। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो चलो। हाँ, किस किस को इतना एंट्री क्लियर है? हाँ, ठीक है ना, ठीक है ना? इतना एंट्री क्लियर है, इतना एंट्री क्लियर है, इतना एंट्री क्लियर है। ठीक है। अब आगे एक बात सुनो, अब एक बात सुनो। एक्स ने तो डिस्काउंट करा लिया, एक्स ने तो डिस्काउंट करा लिया। अब एक्स क्या करता है ना, एक्स क्या करता है ना, इमीडिएटली रेमिट कर देता है 9,600 वाई को। एक्स इमीडिएटली 9,600 रुपया किसको दे देता है? वाई को। एक्स इमीडिएटली 9,600 रुपया किसको दे देता है? वाई को। एक्स इमीडिएटली 9,600 किसको दे देता है? वाई को। 9,600 क्यों देता है पता है? एक्स 9,600 रुपया क्यों देता है? एक्स 9,600 क्यों देता है बताओ तो? हाँ, एक आप लोग को देखो, पहले आप लोग को क्वेश्चन पढ़ के आप लोग को आइडिया लग जाना चाहिए। पहले क्या हुआ, एक्स वाई के नाम पे बिल बनाता है और इमीडिएटली पेमेंट कर देता है। बाद में क्या होता है, वाई एक्स के नाम पे बिल बना देता है, इमीडिएटली पेमेंट कर देता है। मतलब क्या पता है कि रुपया दोनों को जरूरत है। रुपया का किसको जरूरत है भैया? रुपया का दोनों को जरूरत है, रुपया का दोनों को जरूरत है, रुपया का दोनों को जरूरत है, दोनों को, दोनों भाई को ही रुपया का जरूरत है। तो एक्स ने 9,600 किसको दे दिया? वाई को। तो बताओ ना, बताओ ना, बताओ ना। एक्स ने 9,600 रुपया किसको दे दिया बताओ तो? वाई को। एक्स ने इमीडिएटली 9,600 किसको दे दिया? वाई को दे दिया। हाँ, तो पहले हम लोग एक्स के बुक में जनरल एंट्री मार देते हैं, वाई अकाउंट डेबिट, वाई अकाउंट डेबिट, है ना, बैंक अकाउंट, हाँ, टू बैंक अकाउंट। एक्स ने वाई को कितना दे दिया? 9,600, 9,600। लेकिन भैया एक्स बोलेगा, एक्स बोलेगा डिस्काउंटिंग चार्जेस मैंने भुगता, डिस्काउंटिंग चार्जेस अभी अभी मैंने डिस्काउंट कराया बैंक से। एक्स क्या बोलेगा, एक्स क्या बोलेगा, समझ रहे हो? देखो, दोनों पार्टी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों एक दूसरे में कोई भी सेल वेल हुआ नहीं है, दोनों ने आपसी में बिल बना दिया। अब देखो, मेरा एक बात सुनो, इमीडिएटली एक्स ने 9,600 वाई को दे दिया। एक्स क्या बोलेगा, वाई, वाई एक बात सुनो, वाई एक बात सुनो, भाई एक बात सुनो, मेरे को रुपया मिला, मेरे को रुपया मिला, लेकिन बैंक ने मेरे ऊपर डिस्काउंटिंग चार्जेस भी तो काटा। हाँ, और मैं इमीडिएटली रुपया तुमको दे रहा हूँ, तो सारा डिस्काउंटिंग चार्जेस मैं क्यों भुगतूं? सारा डिस्काउंटिंग चार्जेस मैं क्यों भुगतूं? कुछ चार्जेस तुम भी भुगतो, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। एक्स बोलेगा, भाई सारा डिस्काउंटिंग चार्जेस मैं क्यों भुगतूं? कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस तुम भी भुगतो, कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस तुम भी भुगतो, मैं क्यों सारा डिस्काउंटिंग चार्जेस? ये बताओ, ये क्या बताओ, किसको समझ आ रहा है? भैया मैं सारा डिस्काउंटिंग चार्जेस मैं अकेले क्यों सहूं? तुम भी तो सहोगे कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट। हाँ, एक्स क्या बोलेगा, एक्स क्या बोलेगा, हाँ, एक्स क्या बोलेगा, भाई सारा डिस्काउंटिंग चार्जेस मैं क्यों, तुम भी कुछ भुगतो। समझ रहे हो? हाँ, एक्स क्या बोलेगा? ठीक है, इतना बात समझ रहे हो? तो भैया एक्स ने क्या किया, इमीडिएटली, इमीडिएटली, समझ रहे हो? इतना बात क्लियर है? इमीडिएटली एक्स ने क्या किया, डिस्काउंटिंग करा के वाई को कुछ रुपया दे दिया।
तो एक्स बोलेगा भाई मैं बेवकूफ थोड़ी हूँ, सारा डिस्काउंटिंग चार्जेस मैं ही भुगतू और रुपया तुम ले लोगे। ऐसा नहीं भाई, वो डिस्काउंटिंग तुमको भी भुगतना पड़ेगा। तो पता है कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बताओ तो। देखो एक्स सिंपल बात बोलेगा, भाई देखो बैंक ने मेरे, भाई देखो मेरा बात सुनो। एक्स बोलेगा सिंपल बात सुनो, मेरा 1200 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा है। एक्स क्या बोलेगा, मेरा 1200 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा है, उसके बिहाफ में मेरे को 28,800 रुपया मिला है, उसके बिहाफ में मेरे को 28,800 रुपया मिला है। तो मैं तुमको 9,600 रुपया अभी पेमेंट कर रहा हूँ। एक्स क्या बोलेगा, भाई अभी अभी बिल का मैंने डिस्काउंटिंग कराया और भैया मेरा तो 1200 रुपया चार्जेस कट गया, तो मैं सारा रुपया सारा डिस्काउंटिंग खुद क्यों भुगतूं, तुमको भी तो कुछ डिस्काउंटिंग का भुगतना होगा। समझ रहे हो, आपके और आपके दोस्त में ट्रांजेक्शन हो रहा है, म्यूचुअल एकोमोडेशन है, तो एक दोस्त क्यों डिस्काउंटिंग चार्जेस अकेले भुगतेगा, सामने वाले पार्टी को भी तो कुछ ना कुछ लाइबिलिटी लेना पड़ेगा। तो एक्स बोलेगा देखो भाई मेरा 1200 रुपया चार्जेस कटा है, हाँ, और 1200 रुपया चार्जेस कटने के बाद मेरे को 28,800 रुपया मिला है। तो 9,600 रुपया का जो मैं तुमको पेमेंट कर रहा हूँ, तुम्हारा डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना होगा, क्या करोगे, 1200 डिवाइडेड बाई 28,800, 1200 डिवाइडेड बाई 28,800 इंटू में 9,600। एक्स बोलेगा भाई 400 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस तुम भी भुगतो, 400 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस तुम भी भुगतो, है ना, 400 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस तुम भी भुगतो। एक्स बोलेगा 400 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस तुम भी भुगतो। तो भाई मैंने तुम्हारा 10,000 का लाइबिलिटी तो क्लियर कर दिया। भाई एक्स बोलेगा देखो मैंने तुमसे फेक बिल 30,000 का बनवाया, लेकिन देखो 10,000 का लाइबिलिटी तो मैंने तुमको क्लियर कर दिया। ना समझ लो, ना समझ लो। सिमिलरली वाई के बैंक में, सिमिलरली वाई के बैंक में 9,600 रुपया आ गया ना, सिमिलरली वाई के बैंक में 9,600 रुपया आ गया ना। हाँ, अब भैया कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस वाई भी भुगता, कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट वाई भी भुगता, वाई को भी तो डिस्काउंटिंग चार्जेस का लाइबिलिटी खर्चा लेना पड़ेगा ना। भैया कितना हम लोग कैलकुलेशन किए, 400 रुपया। हाँ, और किससे मिला उसको, एक्स से 10,000 का हिसाब हो गया। समझे नहीं समझे, चलो वापस से हम लोग समझ, वापस से हम लोग समझ। देखो सबसे पहले तो इतना समझ आ गया, एक दूसरे ने एक दूसरे के ऊपर बिल बनाया। हाँ, फिर क्या हुआ, वाई ने एक्सेप्ट भी कर लिया और एक्स ने 28,800 में डिस्काउंट करा लिया। तो भैया डिस्काउंटिंग का एंट्री इतना तक तो क्लियर है अपने को, इतना तक तो क्लियर है। अब बताओ, अब बताओ, एक्स ने 1,200 रुपया का खर्चा उठाया, जिसमें उसको 28,800 रुपया मिल रहा है। हाँ, और इमीडिएटली, इमीडिएटली एक्स ने कुछ रुपया वाई को दे दिया, इमीडिएटली एक्स ने कुछ रुपया वाई को दे दिया। तो एक्स तो यही बोलेगा ना कि सारा डिस्काउंटिंग चार्जेस मैं क्यों भुगतूं। हाँ, मैं सारा डिस्काउंटिंग चार्जेस मैं तभी रखता जब सारा रुपया मेरे को मिलता, लेकिन कुछ रुपया तो मैं तुमको ट्रांसफर कर दे रहा हूँ, तो कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस का लाइबिलिटी तुमको भी उठाना होगा। एक्स तो यही बोलेगा ना कि कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस का लाइबिलिटी वाई तुमको उठाना होगा। तो सिमिलरली दोनों के बुक्स में ऐसा जनरल एंट्री हो गया। एकदम क्लियर, यहाँ तक एकदम क्लियर। आगे देखते, आगे देखते हैं। ठीक है, हो रहा है, ऑन द ड्यू डेट, जब ड्यू डेट आया, एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट द अमाउंट ड्यू, एक्स ने बाकी, एक्स ने जब ड्यू डेट आया, जब ड्यू डेट आया, अब बताओ ना, जब भी ड्यू डेट आएगा तो बैंक किससे रुपया मांगने जाएगा, जब भी भैया ड्यू डेट आएगा बैंक तो जाएगा वाई से रुपया मांगने। जब भी ड्यू डेट आएगा बैंक किसके पास जाएगा, बैंक बोलेगा भाई, भाई मेरे को रुपया दो। बैंक क्या बोलेगा, भाई मेरे को रुपया दो। बैंक क्या बोलेगा, भाई मेरे को रुपया दो। है ना, जब भी ड्यू डेट आएगा बैंक बोलेगा भाई मेरे को रुपया दो। हाँ, भाई मेरे को रुपया दो, यही बोलेगा, वही बोलेगा बैंक कि भाई मेरे को रुपया दो। लेकिन भाई क्या बोलेगा, भाई मैं रुपया कहाँ से दूंगा, भाई मैं रुपया कहाँ से दूंगा। भाई तो यही सोचेगा ना, भाई एक्स ने तो 30,000 का बिल बनाया, एक्स ने तो मेरे को 10,000 का लाइबिलिटी क्लियर किया, 20,000 तो एक्स ने दिया ही नहीं, मतलब 20,000 तो अभी तक एक्स ने दिया ही नहीं, है ना, 20,000 तो अभी तक एक्स ने दिया ही नहीं। हाँ, एक्स तो एक्स ने दिया ही नहीं, मतलब अब क्या हो रहा है, अब वाई एक्स से रुपया पा रहा है। समझ लो, अब वाई एक्स से रुपया पा रहा है। समझ लो, एक्स ने क्या किया, वाई के ऊपर फालतू का 30,000 का पहले बिल बनाया। एक्स ने क्या किया, वाई के ऊपर फालतू का 30,000 का बिल बनाया। हाँ, 30,000 में से 10,000 का ही लाइबिलिटी अभी तक क्लियर हुआ है, 30,000 में से 10,000 का ही लाइबिलिटी क्लियर हुआ है। वाई और कितना रुपया पाता है एक्स से, 20,000 रुपया पाता है। हाँ, लेकिन एक्स ने ड्यू डेट में पेमेंट ही नहीं किया, तो एक्स ने क्या किया है, 42,000 का बिल एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, अब क्या हो रहा है, अब वाई नया बिल बना दे रहा है, अब वाई नया बिल बना दे रहा है एक्स के ऊपर, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। अब वाई क्या कर रहा है, एक्स के ऊपर नया बिल बना दे रहा है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। समझ रहे हो, अब वाई एक्स के ऊपर नया बिल बना दे रहा है, कितने रुपए का भैया, 42,000 का वाई नया बिल बना दे रहा है, 42,000 का नया बिल बना दे रहा है। हाँ, अब भैया
वाई के पास बिल रिसीवेबल है तो एक्स के पास क्या होगा, बिल्स पेबल। एक्स के पास क्या होगा, बिल्स पेबल। क्या जर्नल एंट्री मारोगे, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, टू बिल्स पेबल अकाउंट। कितने रुपए का, कितने रुपए का बताओ तो, कितने रुपए का, कितने रुपए का भैया, 42,000 का, 42,000 का, 42,000 का। एंट्री समझ आ रहा है, एंट्री समझ आ रहा है। बस ड्यू डेट में क्या हुआ, हम लोग के समझने के लिए, बैंक को थोड़ी पता है कौन रुपया देगा। हाँ, बस जब ड्यू डेट आने वाला था, वाई एक्स को बोला कि एक्स तुमने तो मेरे ऊपर 30,000 का फेक बिल बना दिया था, अब कुछ दिनों में बैंक मेरे से रुपया मांगने आने वाला है, लेकिन तुमने तो 10,000 का लाइबिलिटी किया, बचा कुछ ही। तो एक्स ने कहा देखो भाई मेरे पास तो अभी रुपया नहीं है, एक काम करो तुम मेरे ऊपर नया बिल बना दो। हाँ, एक्स ने क्या किया, तू क्या कहा, तुम मेरे ऊपर नया बिल बना दो। हाँ, तुम मेरे ऊपर क्या कर दो, नया बिल बना दो। देखो यहाँ तक हो गया, हम लोगों ने नया बिल भी बना दिया। हम लोगों ने भैया क्या किया, नया बिल भी बना दिया, एकदम नया बिल बना दिया। वाई के बुक्स में भी अभी तक इतना जर्नल एंट्री मार दिया। हाँ, बिल रिसीवेबल बन गया। ठीक है, अब क्या हुआ, अब बिल रिसीवेबल, अब नया बिल रिसीवेबल किसके पास है, वाई के पास है। वाई ने क्या किया, इमीडिएटली वाई ने क्या किया, डिस्काउंटेड बाई वाई 40,110 में डिस्काउंटिंग करा लिया, 40,110 में डिस्काउंटिंग करा लिया। वाई ने क्या किया, 40,110 में डिस्काउंटिंग करा लिया। तो वाई के बुक्स में जनरल एंट्री मार दो। वाई के पास बैंक में रुपया आ गया, कितना, 40,110 रुपया आ गया। भैया वाई के पास से बिल रिसीवेबल नाम का एसेट चला गया, वाई के पास बिल रिसीवेबल नाम का एसेट चला गया, 42,000 का जो बिल रिसीवेबल नाम का एसेट था चला गया। भैया डिस्काउंटिंग चार्जेस वाई को भुगतना पड़ा। इस केस में डिस्काउंटिंग चार्जेस, नया बिल जो बना है, ये डिस्काउंटिंग चार्जेस किसको भुगतना पड़ा, वाई को। कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस होता है बोलो तो, या 42,000 का बिल था, लेकिन वाई को 40,110 ही रुपया मिला, या 1890 का डिस्काउंटिंग चार्जेस वाई को भुगतना पड़ा। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। ठीक है, ठीक है। आगे देखते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चन पूरा करते जाओ। अब वाई ने क्या किया, 6,700 रुपया एक्स को दे दिया। वाई ने क्या किया, 6,740 रुपया एक्स को दे दिया। वाई ने क्या किया, 6,740 रुपया एक्स को दे दिया। तो अब क्या जर्नल एंट्री मारोगे, एक्स अकाउंट डेबिट, हाँ, बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट। वाई ने क्या किया, 6,740 रुपया एक्स को दे दिया। वाई ने क्या किया, 6,740 रुपया एक्स को दे दिया। वाई ने क्या किया, 6,740 रुपया एक्स को दे दिया। भैया लेकिन 6,740 रुपया अगर वाई एक्स को दे देता है, 6,740 रुपया वाई अगर एक्स को दे देता है, तो वाई तो यही बोलेगा, भाई पूरा लाइबिलिटी मैं क्यों भुगतू अकेले, भाई पूरा लाइबिलिटी मैं क्यों भुगतू, उस डिस्काउंटिंग चार्जेस का लाइबिलिटी तुमको भी तो क्लियर करना होगा, उस डिस्काउंटिंग चार्जेस का लाइबिलिटी तो, समझ रहे हो। तो वाई इस केस में क्या बोलेगा, वाई बोलेगा कि एक्स, एक्स मैं तुमको देखो जो 6,740 रुपया दे रहा हूँ, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस तुम भी तो भुगतोगे। हाँ, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस तुमको भी तो भुगतना पड़ेगा, तुम नहीं भुगतोगे डिस्काउंटिंग चार्जेस, सारा डिस्काउंटिंग चार्जेस क्या मेरा लाइबिलिटी है। हाँ, सारा डिस्काउंटिंग चार्जेस मेरा लाइबिलिटी थोड़ी है। वाई तो ये बोलेगा, तो पता है वाई क्या बोलेगा, वाई क्या बोलेगा, देखो एक्स, सिंपल सा बात सुनो, मेरा 1,890 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा, मेरा 1,890 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा। ठीक है, लेकिन एक बात सोचो, एक बात सुनो, मैं तुमको कितना रुपया ट्रांसफर कर रहा हूँ, 6,740 रुपया। हाँ, मैं तुमको कितना रुपया ट्रांसफर कर रहा हूँ, 6,000, सॉरी सॉरी, 6,740 नहीं। वाई बोलेगा सिमिलरली, सुनो एक्स मेरा बात सुनो, मैं तुमको 1,890 रुपया भेज रहा हूँ, या 1,890 रुपया का चार्ज कट के मेरे को 40,110 रुपया मिला, या 1,890 का चार्ज कट के मेरे को 40,110 रुपया मिला, मेरे को 40,110 रुपया मिला। हाँ, और सुनो मैं तुमको पता है कितना रुपया भेज रहा हूँ, 6,740 रुपया तो दे ही रहा हूँ, साथ में तुम भूल मत जाना 20,000 का जो लाइबिलिटी था। हाँ, एक्स क्या, वाई क्या बोलेगा, एक्स तुम भूल मत जाना 20,000 का जो लाइबिलिटी था, मैं एक तरीके से तुमको वो भी तो रिपेमेंट कर रहा हूँ। हाँ, मुझे तुमसे वो रुपया लेना था लेकिन तुमने दिया नहीं, हाँ तुमने बिल के थ्रू दे दिया, तो उसके ऊपर भी तो रुपया कट गया ना। कौन सा बात समझ रहे हो। वाई बोलेगा देखो एक्स, 1,890 रुपया मेरा चार्ज कटा है, लेकिन इतना चार्ज कटने के बाद, 1,890 रुपया चार्ज कटने के बाद, 1,890 रुपया चार्ज कटने के बाद मेरे बैंक में 40,110 रुपया आया। अब मैं तुमको कितना रुपया भेज रहा हूँ, मैं तुमको 6,740 रुपया दे रहा हूँ, लेकिन वो 20,000 भूल नहीं गए ना, वो 20,000 मैं तुमसे लेने वाला था, लेकिन तुमने बिल बनवा लिया। तो भैया वो 20,000 भी तो मुझे इसी मोड में पेमेंट हुआ है, वो 20,000 भी तो मुझे इधर ही पेमेंट हुआ है, बात समझ रहे हो। वो 20,000 भी तो मेरे को अभी पेमेंट हुआ है, तो मैं तो उसके ऊपर भी तुम्हारा चार्ज काटूंगा।
ठीक है, बात समझे। 6,740 प्लस में 20,000 डिवाइडेड बाई 40,110, हाँ, तुम्हें 1890। तो भैया वाई के बोलेगा मैं तुम्हारे ऊपर 1260 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस काटूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर 1260 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस काटूंगा। ठीक है, तो 8,000 का हमारा सेटलमेंट हो गया। वाई क्या बोलेगा, 8,000 का हमारा सेटलमेंट हो गया। सिमिलरली एक्स के बैंक में रुपया आ गया, सिमिलरली एक्स के बैंक में रुपया आ गया। नहीं समझ आया एक बार हम लोग फिर समझेंगे, कोई टेंशन नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना, एक बार बस देखो, जब दोबारा देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ आएगा। एक्स के बैंक में भैया रुपया आया कितना, 6,740। फिर भैया डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस, एक्स को अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस का लाइबिलिटी उठाना पड़ेगा। कितने का भैया, कितने का, 1260 का, 1260 का, हाँ, टू वाई अकाउंट, 8,000 का। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ो। ठीक है ठीक है ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है। बोल रहा है बिफोर द मैच्योरिटी ऑफ द बिल, मैच्योरिटी होने से पहले एक्स तो बैंकरप्ट हो गया, एक्स बैंकरप्ट हो गया, एक्स तो भैया क्या हो गया, बैंकरप्ट हो गया। एक्स क्या हो गया भैया, हमारा बैंकरप्ट, हमारे एक्स भाई क्या हो गए, बैंकरप्ट, बैंकरप्ट हो गए, है ना। अभी भी बिल किसके पास है, अभी भी बिल हमारा बैंक के पास ही है, अभी भी हमारा बिल किसके पास है भैया, देखो यहाँ तक का एंट्री हो गया। अभी भी हमारा बिल किसके पास है भैया, बिल तो हमारा बैंक के पास ही है, बिल तो हमारा बैंक के पास ही है ना भैया, बिल तो हमारा बैंक के पास ही है ना। हाँ, बिल तो हमारा बैंक के पास ही है। एक्स बैंकरप्ट अगर हो जाता है, यहाँ तक हमने एंट्री मार लिया, एक्स अगर बैंकरप्ट हो जाता है, मेरा बात सुनो, एक्स अगर मेरा बैंकरप्ट हो जाता है तो बैंक किससे रुपया मांगेगा, बैंक किससे रुपया मांगेगा भैया, बैंक तो आके बैंक तो आके इससे मांगेगा ना रुपया, बैंक तो सारा रुपया आपका वाई से आके मांगेगा, है ना। एक्स भाई मेरे अगर बैंकरप्ट हो गए तो बैंक तो आके सारा रुपया किससे मांगेगा भैया, बैंक तो सारा रुपया आके वाई से मांगेगा, है ना। ये भी एंट्री हो गया, ये भी एंट्री हो गया। ठीक है। बैंक तो सारा रुपया आके किससे मांगेगा, वाई से मांगेगा, मांगेगा कि नहीं मांगेगा। हाँ भैया, बैंक तो सारा रुपया वाई से मांगेगा ही। हाँ, बैंक तो सारा रुपया वाई से मांगेगा ही। ठीक है, लेकिन एक बात सुनो, वाई के पास जो पहला बिल्स पेबल था, वाई के पास जो पहला बिल्स पेबल था, अब तो वाई के पास रुपया आ गया ना, नया बिल जो डिस्काउंट डिस्काउंट हुआ, तो पहला बिल्स पेबल का वाई तो पेमेंट कर देगा ना बैंक को। जो पहला बिल पेबल वाई ने एक्सेप्ट करके रखा था, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, है ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, अब वो तो पेमेंट कर दो। वो क्यों पेमेंट कर दो भैया, वो क्यों पेमेंट कर दो, क्योंकि अब दूसरा फेक बिल बना के वाई के पास तो रुपया आ गया ना। तो पहला बिल हमारा कितने रुपए का था, 30,000 का, वाई तो पहले चलो वो पेमेंट कर देगा, वाई चलो पहले वो तो पेमेंट कर देगा, वाई चलो पहले वो तो पेमेंट कर देगा। चलो वाई ने वो पेमेंट कर दिया, वाई ने वो पेमेंट कर दिया। अब क्या बोल रहा है, ड्यू डेट है, ड्यू डेट है, ड्यू डेट में क्या हो गया, एक्स इंसॉल्वेंट हो गया। तो एक्स अगर इंसॉल्वेंट हो गया, एक्स अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो पहले पुराना बिल हमें रिवर्स करना होगा, कैंसिल करना होगा। एक्स अगर मेरा भाई इंसॉल्वेंट हो जाता है, एक्स अगर मेरा इंसॉल्वेंट हो जाता है तो पुराना बिल तो हमें पहले कैंसिल कर देना होगा। तो चलो पुराना बिल कैंसिल कर दो, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। पुराने बिल को क्या कर देते हैं हम लोग, पहले कैंसिल कर देते हैं टू वाई अकाउंट। 42,000 का जो भी एक्स के पास पुराना बिल था, 42,000 हम लोग क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं। चलो एक्स अगर इंस्टॉलमेंट हो गया तो पुराना बिल तो कैंसिल हो गया, पुराना बिल कैंसिल हो गया, है ना। और ये जो नया बिल जो कि वाई ने बनाया था, नया बिल जो कि वाई ने बनाया था, अब ये वाई के पास तो है नहीं, ये बिल तो हमारा बैंक के पास है। तो बैंक क्या करेगा, बैंक क्या करेगा, बैंक तो पूरा 42,000 वाई के अकाउंट से काट लेगा, बैंक तो पूरा 42,000 वाई के अकाउंट से काट लेगा, काट लेगा कि नहीं काट लेगा बताओ भैया। बैंक तो पूरा 42,000 वाई के अकाउंट से काट लेगा, है ना। बैंक तो पूरा रुपया वाई के अकाउंट से काट लेगा। तो भैया वाई के बैंक अकाउंट से 42,000 दूसरा बिल का कट गया क्योंकि बिल ने बनाया था, बिल ने बनाया था वाई को, मतलब बिल वाई ने बनाया था, बिल वाई ने बनाया था। तो बैंक तो पूरा रुपया वाई के अकाउंट से काट लेगा। बैंक क्या करेगा, बैंक तो पूरा रुपया वाई के अकाउंट से काट लेगा। और भैया वाई किससे रिकवर करने का कोशिश करेगा, वाई तो एक्स से रिकवर करने का कोशिश करेगा, है ना। वाई किससे रिकवर करने का कोशिश करेगा, वाई एक्स से रिकवर करने का कोशिश करेगा, है ना। वाई किससे रिकवर करने का कोशिश करेगा, वाई तो बोलेगा एक्स तुम मुझे रुपया लाओ, वाई बोलेगा एक्स तुम मुझे रुपया ला के दो, मुझे रुपया ला के दो, है ना, तुम मुझे रुपया ला के दो। ठीक है, वाई बोलेगा एक्स तुम मुझे रुपया ला के दो,
ठीक है, एक्स तुम मुझे रुपया ला के दो। तो यहाँ तक चलो, यहाँ तक तो बैंक ने एंट्री काट लिया, यहाँ तक तो बैंक ने काट लिया। अब मुझे अभी तक ये बताओ, अब मुझे ये बताओ कि एक्स कितना रुपया वाई से पाता है, वाई कितना रुपया पाता है एक्स से, वाई टोटल एक्स से कितना रुपया पाता है, मुझे ये बताओ। भैया देखो, शुरुआत में वाई के बुक्स में देखो, वाई के बुक्स में, भैया वाई, मैं वाई के बुक्स में काम कर रहा हूँ एक्स से। भैया शुरुआत में वाई को 30,000 रुपया लेना था एक्स से, क्योंकि भैया एसेट साइड है ना, मतलब 30,000 रुपया लेना था। लेकिन भैया एक्स क्रेडिट हुआ है तो 10,000 रुपया माइनस कर दो। हाँ, फिर भैया 42,000 एक्स से और माइनस कर दो, है ना। ये हम लोग को दिखाता है कि कितना रुपया लेना है, कितना देना है। भैया अगर हमारा एक्स डेबिट में है तो हमें एक्स से रुपया लेना है, एक्स से लेना है। फिर भैया एक्स हमारा 8,000 से डेबिट होके रखा है, एक्स हमारा 8,000 से डेबिट होके रखा है, तो 8,000 आप प्लस कर दो, 8,000 आप प्लस कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो, प्लस कर दो। फिर भैया हमारा एक्स 42,000 से डेबिट हो गया, तो फिर 42,000 प्लस कर दो, फिर 42,000 प्लस कर दो। तो भैया बताओ ना, हमें एक्स से कितना रुपया लेना है। 10,000 में से 10,000 गया, फिर 42,000 गया, फिर भैया 8,000 प्लस हुआ। हाँ, फिर भैया 42,000 प्लस हुआ। भैया वाई को एक्स से, ये पूरा म्यूचुअल एकोमोडेशन में 28,000 रुपया लेना है, वाई को एक्स से 28,000 रुपया लेना है। लेकिन एक्स कितना रुपया दे पाएगा, एक्स तो बैंक हो गया, एक्स तो बैंक हो गया। एक्स बोला भाई मैं 50 पैसे इन रुपये, ये समझ रहे हो, 1 रुपया में 50 पैसा, मतलब मैं आपको 50% ही रुपया पेमेंट कर पाऊंगा, ये मैंने बताया था ना। 25 पैसे इन रुपये मतलब 25%, 50 पैसे इन रुपये मतलब 50%। एक्स क्या बोलेगा, भाई मैं तो तुमको देखो, मैं तो तुमको 50% से ज्यादा पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, है ना। तो एक्स ने क्या किया, वाई अकाउंट डेबिट, है ना। वाई कितना रुपया पाता है बताओ तो, वाई कितना रुपया पाता है, वाई कितना रुपया पाता है। भैया वाई तो एक्स से, भैया वाई तो एक्स से कितना रुपया पाता है, 28,000 रुपया पाता है। हाँ, एक्स बोलेगा भाई, एक्स बोलेगा भाई, भाई एक काम करो, मैं तो तुमको 14,000 रुपया से ज्यादा नहीं दे पाऊंगा, बचा कुछ ही डेफिशिएंसी हो गया। डेफिशिएंसी मतलब एक्स नहीं पेमेंट कर पाया। हाँ, देखो क्रेडिट है, एक टाइप का आप इनकम नहीं बोल सकते, एक्स नहीं पेमेंट कर पा रहा है। जब भी कोई पार्टी नहीं पेमेंट कर पाता है ड्यू टू बैड डेट, तो भैया हम लोग वो पार्टी के अकाउंट में डेफिशिएंसी नाम से चला देते हैं। सिमिलरली वाई के बुक्स में देखो, भैया वाई के पास रुपया आया, वाई के पास रुपया आया, वाई के पास कितना रुपया आया, 14,000 आया। तो भैया 14,000 हम लोग पाते थे, वह एक्स से 28,000, 50% वही रुपया मुझे पेमेंट किया, आधा ही रुपया आया। और भैया वाई के लिए तो बैड डेप्ट हो गया ना, क्योंकि वाई एक्स से रुपया पाता था। वाई के लिए तो क्या हो गया भैया, बैड डे 14,000 का क्या हो गया, बैड डे 14,000 का वाई के लिए तो क्या हो गया भैया, बैड डेप्ट हो गया ना, फालतू का भैया बैड डेप्ट हो गया, है ना। समझ लो, देखो जिसको रुपया लेना है, जिसको रुपया लेना है उसके लिए होता है बैड डेप्ट, और जिसको रुपया देना है उसके लिए होता है हमारा डेफिशिएंसी। जिसको रुपया लेना है उसके लिए होता है बैड डेप्ट, और जिसको रुपया लेना है, जिसको रुपया लेना है उसके लिए बैड डेप्ट, जिसको रुपया देना है उसके लिए डेफिशिएंसी। ठीक है, अब आओ, अब एक एक करके मैं आप लोग को फिर से सारा ट्रांजेक्शन एक बार समझाता हूँ। मैं एक एक करके आपको सारा ट्रांजेक्शन वापस से समझाता हूँ। सब चलो मिटा दिया, एक बार मैंने जो जर्नल एंट्री मारा, एक बार हम लोग फिर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है भाई। एक बार हम लोग फिर समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आई थिंक मुझे लग रहा है थोड़ा सा देखो डिफिकल्टी आएगा ये वाला सुन, थोड़ा सा हार्ड है, हार्ड नहीं बोलोगे, एक बार अगर समझ गए तो देखो। एक्स ने वाई के ऊपर 30,000 का बिल बनाया, एक्स ने बिल बनाया, हम लोग साइड में लिखते हैं। ये हमारा एंट्री क्या था, ये वाला एंट्री हमारा क्या था। हाँ, एक्स ने बिल बनाया, एक्स ने बिल बनाया। तो एक्स अगर बिल बनाता है तो वाई बिल को एक्सेप्ट करता है। ये वाला जर्नल एंट्री क्लियर है, ये वाला जर्नल एंट्री क्लियर है, एकदम क्लियर है भैया। सिमिलरली क्या हुआ, बनाने के बाद, बनाने के बाद अब बिल किसके हाथ में है, आप लोग को ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है, बिल किसके हाथ में है। भैया इस केस में बिल तो हमारा एक्स के हाथ में है। एक्स ने क्या किया, एक्स ने क्या किया, एक्स ने क्या किया, बिल को डिस्काउंट करा लिया 28,800 में। एक्स ने क्या कर लिया, बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। एक्स ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवा लिया। क्या बोला मैंने, एक्स ने बिल को बैंक से डिस्काउंट करवाया, डिस्काउंट करवाया। एक्स ने बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया, तो एक्स तो यही जर्नल एंट्री मारेगा। ठीक है, अभी बेनिफिट में कौन, अभी बेनिफिट में कौन, यहाँ तक पढ़ के बेनिफिट में कौन, भैया कुछ भी परचेज सेल तो नहीं हुआ। ये 3 एंट्री का अगर मैं बात करूं तो भैया फंस तो गया भाई, फंस तो गया भाई। क्यों फंस गया, क्योंकि वाई के नाम पर 30,000 का लायबिलिटी आ गया, समझ रहे हो।
वाई के नाम पर 30,000 का लाइबिलिटी आ गया। एक्स तो मजे में, एक्स के पास तो 28,800 रुपया आ गया, फोकट का, समझ रहे हो। वाई के ऊपर 30,000 का लाइबिलिटी आ गया। यहां तक पढ़ के तो भैया मुझे वो समझ आ रहा है। अब आगे क्या हुआ, एक्स ने इमीडिएटली 9,600 रुपया वाई को दिया। एक्स ने इमीडिएटली 9,600 वाई को दिया। अब बताओ ना, एक्स वाई को रुपया देगा कि नहीं देगा? देगा ही, देगा ही। दोनों दोस्त है, म्यूचुअल एकोमोडेशन होके रखा है। वाई कैसे अकेले 30,000 का लाइबिलिटी उठाएगा, बताओ तो, टेबल का नहीं ना। तो एक्स ने क्या किया, एक्स ने क्या किया, एक्स बोला भाई लो 9,600 रुपया पकड़ो। लेकिन एक्स बोलेगा सुनो, मैं अकेले डिस्काउंटिंग चार्जेस क्यों भुगतूं? मैं ये 1,200 का जो मुझे डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा है, मैं अकेले क्यों भुगतूं? तुमको भी तो कुछ रुपया भुगतना होगा ना। तो एक्स क्या बोलेगा, देखो 1,200 रुपया मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस कटा है, इसके बदले में मेरे को 28,800 रुपया मिला, तो मैं तुमको 9,600 रुपया दे रहा हूँ। तो तुम कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस अपने आप भुगतोगे? हाँ, तुम्हारे ऊपर भी तो कुछ लोड जाना चाहिए डिस्काउंटिंग चार्जेस का। एक्स बोलेगा 1,200 रुपया मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस लगा है, जिसके बदले में मेरे को 28,800 रुपया मिला, तो कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस तुम भी भुगतो 9,600 रुपया पे। तो 400 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस कटा, मतलब एक्स ने वाई को 10,000 का सेटलमेंट कर दिया, है ना, है ना। ठीक है, हम लोग क्या लिख रहे हैं, 30,000 में से 10,000 का सेटलमेंट हो गया। ठीक है, एक्स ने क्या किया, वाई के साथ 10,000 का सेटलमेंट कर दिया। आप बोलोगे भैया 9,600 ही भेजा है, अरे 400 रुपया तो डिस्काउंटिंग चार्जेस वाई भुगतेगा ना। ये समझे, ये एंट्री समझे, वाई को रुपया मिला, को डिस्काउंटिंग चार्जेस वाई का। तो भैया अब वाई कितना रुपया पाता है बताओ तो, अब वाई कितना रुपया पाता है, अब वाई 20,000 रुपया, हाँ, एक्स से पाता है। कौन कौन मेरा इतना लिखा हुआ, हिंदी में लिखा हुआ से क्लियर है? भैया 20,000 कैसे पता है बताओ तो। भैया देखो, एक्स ने वाई के ऊपर 30,000 का फेक बिल बनाया, एक्स ने वाई के ऊपर 30,000 का फेक बिल बनाया। हिसाब से क्या होना चाहिए था, एक्स को पूरा रुपया वाई को दे देना चाहिए था, एक्स को पूरा रुपया वाई को दे देना चाहिए था। लेकिन एक्स ने वाई को 10,000 का सेटलमेंट किया। तो अभी भी लाइबिलिटी किसके ऊपर, वाई के ऊपर। लाइबिलिटी किसके ऊपर, वाई के ऊपर। क्यों? क्योंकि ड्यू डेट में बैंक तो आके वाई से पूरा 30,000 रुपया मांगेगा। ड्यू डेट में वाई तो, बैंक तो वाई के पास आके 30,000 रुपया मांगेगा। वाई देगा कहाँ से? वाई के पास तो 10,000 रुपया है, 20,000 को अभी तक दिया नहीं। तो अब वाई को एक्स से 30,000 रुपया लेना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर, इतना क्लियर, इतना क्लियर, इतना क्लियर। आगे देखो, आगे देखो, आगे देखो। ऑन ड्यू डेट एक्स बीइंग अनेबल टू रेमिट। ड्यू डेट में एक्स का ड्यूटी क्या होना चाहिए था कि एक्स, तुम वाई को बचा कुछ 1,000 रुपया दो, तब ना वाई जाके बैंक को देगा। ड्यू डेट में एक्स तुम्हारा ड्यूटी क्या होना चाहिए था कि तुम वाई को पूरा बचा कुछ 1,000 रुपया दो, तब ना वाई रुपया देगा। एक्स तो दिया ही नहीं, एक्स तो दिया नहीं। तो एक्स क्या बोलता है, भाई एक काम करो, एक काम करो, तुम मेरे ऊपर एक नया बिल बना दो। एक्स क्या बोलता है, भाई तुम मेरे ऊपर एक नया बिल बना दो, मेरे ऊपर एक नया बिल बना दो। हाँ, तो उस वाई ने क्या किया, नया बिल बना दिया। वाई ने क्या किया, नया बिल बना दिया। वाई ने क्या किया, नया बिल बना दिया, नया बिल बना दिया। ठीक है, नया बिल बना दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, नया बिल बना दिया। अब बताओ, अब बताओ। और वाई ने क्या किया, डिस्काउंट भी करा लिया 40,110। वाई ने क्या किया, नया बिल डिस्काउंट करा लिया। वाई ने क्या किया, नया बिल बनाने के बाद डिस्काउंट भी करा लिया। नया बिल बनाने के बाद डिस्काउंट करवा लिया, डिस्काउंट करवा लिया। ठीक है, इतना क्लियर है, इतना क्लियर है। नया बिल बनाने के बाद वाई ने डिस्काउंट भी करा लिया। अब तो वाई के पास रुपया आ गया ना, अब तो वाई के पास रुपया आ गया ना, नहीं आया बताओ। क्या हमारा टेंशन क्या था, ड्यू डेट में वाई रुपया कहाँ से देगा, क्योंकि वाई, एक्स ने तो वाई को 20,000 रुपया पेमेंट नहीं किया। कोई बात नहीं ना, एक्स ने बिल तो एक्सेप्ट कर लिया, एक्स ने बिल तो एक्सेप्ट कर लिया। और वो बिल डिस्काउंट कराने से वाई के बैंक अकाउंट में रुपया आ गया ना, आ गया ना। तो वाई 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 वाई, तुम पहले पुराना बिल का बैंक को पेमेंट करो, तुम पहले पुराना बिल का पेमेंट कर दो। तुम पहले तुम पहले तुम पहले पुराना बिल का पेमेंट कर दो भाई, तुम पहले पुराना बिल का पेमेंट कर दो बैंक को। भैया पुराना बिल का पेमेंट बैंक वाई क्यों करेगा, पुराना बिल का पेमेंट वाई क्यों करेगा? अरे सुनो, वाई इसीलिए करेगा, वाई इसीलिए करेगा पेमेंट, क्योंकि बिल्स पेबल तो वाई के पास है, बिल्स पेबल तो वाई के पास है, तो वाई का पेमेंट करेगा। क्योंकि आप वाई के पास बैंक में रुपया आ गया, तो वाई ने पुराना बिल का पेमेंट कर दिया, कर दिया। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, वाई ने 6,740 रुपया एक्स को भेजा। वाई बोला सुनो एक्स, सुनो एक्स,
लो मैं तुमको 6,740 रुपया भेज रहा हूँ। अब बात करो डिस्काउंटिंग चार्जेस का। अब बात करो डिस्काउंटिंग चार्जेस का। भाई बोलेगा देखो मेरा 1890 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस कटा है, लेकिन 1890 रुपया कट के मेरे बैंक में 40,110 रुपया आया। भाई बोलेगा 1890 रुपया मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस कटा है, इसके बदले में मेरे बैंक में 40,110 रुपया आया। अब बताओ मैं तुमको 6,740 रुपया भेज रहा हूँ। वाई बोलेगा मैं तुमको 6,740 रुपया भेज रहा हूँ, लेकिन वाई बोलेगा सुनो, सुनो एक्स, मैं बेवकूफ तो नहीं, मैं सिर्फ तुमको 6,740 रुपया नहीं भेज रहा, अल्टीमेट में 20,000 का भी वो सेटलमेंट हो गया। तुम भूल गए मैं तुमसे 20,000 रुपया पाता था, तुमने नहीं दिया, तो इस बिल के थ्रू वो 20,000 का भी जो सेटलमेंट हो रहा है, मैं डिस्काउंटिंग चार्जेस उसके ऊपर भी ऐड करूंगा। हाँ, भाई क्या बोलेगा, भाई देखो मैं 6,740 रुपया तुमको भेज रहा हूँ, उसके ऊपर तो डिस्काउंटिंग चार्जेस है ही, लेकिन तुम ये मत भूलो, तुम ये मत भूलो, इसमें 20,000 रुपया वो भी इंक्लूड है, 20,000 रुपया वो भी इंक्लूड है जो पुराने बिल का तुमने मुझे नहीं दिया था। समझे? तो ऐसे करके 1,260 का डिस्काउंटिंग, तो हमने एक्स से 8,000 रुपया का सेटलमेंट कर दिया। ठीक है, और सिमिलरली एक्स को रुपया मिल गया नया बिल का, सिमिलरली एक्स को नया बिल का रुपया मिल गया, नया बिल का रुपया मिल गया। ठीक है, अब आगे क्या होता है, मैच्योरिटी के पहले एक्स तो भाई साहब तो हमारा बैंकरप्ट हो जाता है, एक्स तो बैंकरप्ट हो जाता है। तो भैया अगर एक्स बैंकरप्ट हो जाता है, तो अगर एक्स बैंकरप्ट हो जाता है तो एक्स के पास जो बिल्स पेबल पड़ा वो बिल्स पेबल कैंसिल हो जाएगा, एक्स के पास जो बिल्स पेबल पड़ा वो बिल्स पेबल पहले कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो गया भैया, कैंसिल हो गया। लेकिन भैया, लेकिन भैया बैंक वाला तो पूरा 42,000 जो नया बिल था, जो नया बिल था 42,000 का, जो नया बिल था 42,000 का, बैंक तो बैंक तो नया बिल एक्स के बैंक अकाउंट से काट लेगा ना। और एक्स को किससे रिकवर करना है, एक्स मतलब बैंक तो पूरा रुपया वाई के अकाउंट से काट लेगा। भैया बैंक तो पूरा रुपया वाई के अकाउंट से काट लेगा, और वाई को किससे रिकवर करना है, एक्स से। ठीक है, ठीक है, इतना समझ गए। आगे क्या बोलता है, आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है एक्स पूरा रुपया नहीं दे पाएगा, एक्स खाली 50 पैसा इन रुपये 50% ही रुपया दे पाएगा, 50 पैसे इन रुपये दे पाएगा। तो पहले हम लोग ये पढ़े कि वाई को कितना रुपया लेना है, वाई को कितना रुपया एक्स से लेना है, वाई को कितना या एक्स से लेना है, बताओ तो। भैया वाई को एक्स से कितना रुपया लेना है, ये सब आपका रफ कैलकुलेशन है साइड में। हाँ, आपको प्रेजेंटेशन नहीं करना, आप खाली अपने एफर्ट के लिए जैसे भी कर सकते हो। तो भैया वाई को कितना रुपया लेना है, देखते हैं एक बार हमारा भैया वाई के लिए एक्स तो एसेट है, अगर एक्स डेबिट है तो वाई को एक्स से रुपया लेना है। भैया एक बार 30,000 रुपया प्लस में है, फिर भैया 10,000 रुपया माइनस कर दो क्योंकि क्रेडिट में है, फिर भैया 42,000 माइनस में कर दो क्रेडिट है, फिर भैया 8,000 प्लस में कर दो डेबिट है। हाँ, और कहाँ, और कहाँ, फिर भैया डेबिट, डेबिट कर दो 42,000, फिर भैया डेबिट कर दो 42,000, डेबिट कर दो 42,000, और भैया और कहाँ है, और कहाँ है, नहीं भैया और तो नहीं है, अभी तक हम लोग यहाँ तक किया है। तो भैया ये सब हम लोग प्लस माइनस करके देखें तो मेरा कितना आया बताओ तो। 10,000 में 10,000 माइनस करो, 42,000 माइनस करो, 8,000 प्लस करो, और 42,000 प्लस करो। भैया हम लोग को पता चला, अच्छा वाई आपको एक्स से 28,000 लेना है, और एक्स आपको वाई को 28,000 देना है, एक्स आपको वाई को 28,000 देना है, क्योंकि दो बिल का आपस में बहुत रुपया आया बहुत रुपया गया ना, एक्स आपको वाई को 28 देना है। तो एक्स ने क्या किया, वाई को देना था 28, लेकिन एक्स तो 50% ही पे करेगा, 14 ही पे करेगा, बचा कुछ ही। एक्स क्योंकि नहीं पे कर पा रहा है तो एक्स के लिए डिफिशियंसी है, एक्स नहीं पेमेंट कर पा रहा। सिमिलरली वाई के बैंक अकाउंट में 14,000 आया, बचा कुछ वाई के लिए बैड डेट, और वाई को एक्स से 28 देना पड़ा। समझे, समझे, समझे? देखो थोड़ा बड़ा सम था, एक बार मैंने किया, एक बार आप लोगों को समझा दिया। आप लोग एक बार ट्राई करो, मैंने हिंदी वर्सन में भी पूरा आपको समझा दिया। एक बार आप लोग ट्राई करो, एक बार लैंग्वेज पढ़ के बस ट्राई करो, एक बार लैंग्वेज पढ़ के अपने आप ट्राई करो बनाने का। नहीं समझ आएगा एक बार और वीडियो देखो, फिर भी ना नहीं समझ आएगा बेझिझक मुझे कॉल या मैसेज करो, मैं पूरा कोशिश करूंगा आप लोगों को समझ, मैं पूरा कोशिश करूंगा आप लोगों को समझ। ठीक है, पूरा कोशिश करूंगा। फिर भी नहीं समझ आया तो चलो हम लोग को बुक्स में एक और समस्या हम लोग ये समझने की कोशिश कर लेते हैं। हाउ इलस्ट्रेशन 11 क्या बोला, फॉर द म्यूचुअल एकोमोडेशन एक्स एंड वाई है। भैया एक काम करो ना, आप खाली ये देख लो ना किसके बुक्स में जनरल एंट्री मारना है, हमें एक्स के बुक्स में जनरल एंट्री मारना है। तो चलो ना हम लोग डायरेक्ट जनरल एंट्री मारते हैं, हम लोग एक एक चीज पढ़ेंगे, एक एक चीज का जनरल एंट्री मारते हैं। ठीक है, हमें इसी एक्स की बुक्स में जनरल एंट्री मारना है। ठीक है, इन द बुक्स ऑफ एक्स, इन बुक्स ऑफ एक्स।
हम लोग एक्स की बुक्स में जनरल एंट्री मारते हैं, ठीक है। और भैया ये वाला जनरल एंट्री मैं आपको नरेशन के साथ करा रहा हूँ, ठीक है, नरेशन के साथ करा रहा हूँ। पूरा म्यूचुअल एकोमोडेशन में क्या हुआ एक्स एंड वाई के बीच में, एक्स ने 4 महीना का बिल बनाया वाई के ऊपर 4,000 का। अच्छा 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 अच्छा, एक्स ने बिल बनाया वाई के ऊपर 4,000 का, तो भैया बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एक्स क्या जनरल एंट्री मारेगा, एक्स ने बिल बनाया मतलब एक्स के पास बिल रिसीवेबल है, एक्स के पास बिल रिसीवेबल है, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट, टू वाई अकाउंट कितने का भैया, 4,000 का, 4,000 का। एक्स ने क्या किया, वाई के ऊपर 4,000 का बिल बनाया। हम लोग क्या नरेशन लिखेंगे, बिंग बिल ड्रॉन, बिंग बिल ड्रॉन। और क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग में ही बोल दिया दोनों में म्यूचुअल एकोमोडेशन है। क्वेश्चन हमें स्टार्टिंग में ही हिंट दे दिया, क्या हिंट दे दिया, कि दोनों में म्यूचुअल एकोमोडेशन है, मतलब समझ रहे हो, ये लोग बस बैंक से रुपया कलेक्ट करने के लिए ऐसा बिल बना रहे हैं, ठीक है। वाई ने रिटर्न भी कर दिया आफ्टर एक्सेप्टेंस, एक्स ने बिल को डिस्काउंट कराया 6% पर एनम पे, एक्स ने बिल को डिस्काउंट कराया 6% पर एनम पे। तो बताओ ना, एक्स के पास रुपया आ गया बैंक में, एक्स के पास बैंक में रुपया आ गया, और भैया एक्स का डिस्काउंटिंग चार्जेस कटा, एक्स का डिस्काउंटिंग चार्जेस कटा कि नहीं कटा, हाँ भैया एक्स को तो डिस्काउंटिंग चार्जेस देना पड़ा होगा, है ना, डिस्काउंटिंग चार्जेस कटेगा कि नहीं कटेगा, अब भैया कटेगा। अब भैया जो एक्स के पास बिल रिसीवेबल नाम का एसेट था, वो बिल रिसीवेबल नाम का एसेट एक्स के पास से चला गया, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल रिसीवेबल कितना का था, 4,000 का था। अब सुनो, अब सुनो तो, अब यहाँ ये नहीं बोला डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना रुपया लगा, पूरा 6% पर एनम। तो आप लोग क्या करोगे पता है, बिल कितने का है भैया, बिल है भैया 4,000 का, 6% का डिस्काउंटिंग चार्जेस कट रहा है। और देखो और देखो, और और हम लोग बैंक से कितना जल्दी रुपया मांग रहे बताओ तो, भैया बिल 4 महीने का था, बिल 4 महीने का था, तो जो बैंक मेरे ऊपर चार्ज काटेगा, बैंक भी 4 महीने के लिए चार्ज काटेगा ना, तो बैंक मेरे ऊपर चार्ज काटेगा 4/12, बैंक भी कितना दिन के लिए चार्ज काटेगा, 4 महीने के लिए काटेगा। या बिल 4 महीने के लिए था, और बैंक वाले हमें 4 महीना पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली भैया बैंक मेरे से 4 महीने का चार्ज काटेगा, क्यों, क्योंकि बैंक मुझे कब पेमेंट कर रहा है, बैंक मुझे 4 महीना जल्दी रुपया दे रहा है, तो बैंक मेरे से 4 महीने का रुपया काटेगा, 4 महीने का चार्ज काट लेगा, ठीक है। देखो तो कितना होता है, 4,000 का 6% इंटू में 4/12, भैया बैंक मेरे से 80 रुपया चार्जेस काट लेगा, बचा कुछ ही 3,920 रुपया मेरे बैंक में आ गया, बचा कुछ ही 3,920 रुपया मेरे बैंक में आ गया। क्या नरेशन लिखोगे, बीइंग बिल डिस्काउंटेड विद बैंक, हमने बिल को बैंक के साथ डिस्काउंट करवा लिया, है ना। और लिख दो एट रेट 6% पर एनम, एट रेट 6% पर एनम लिख दो, इस टीचर को इंडिकेट हो जाएगा कि हाँ 6% पर एनम पे डिस्काउंटिंग चार्जेस कटे हैं। और एग्जाम में रफ रफ जो कैलकुलेशन आप ऐसे ही कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, नरेशन लिखने के साथ साथ। अब यह करने के साथ साथ क्या हुआ, एक्स ने 50% दे दिया वाई को, एक्स ने 50% दे दिया वाई को। अच्छा, एक्स ने 50% रुपया इंस्टेंट वाई को दे दिया, एक्स ने 50% रुपया इंस्टेंट वाई को दे दिया, एक्स ने 50% रुपया इंस्टेंट वाई को दे दिया, मतलब वाई को रुपया मिला, है ना। वाई क्या है, पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट बोलता है डेबिट द रिसीवर, जिसको रुपया मिल रहा है डेबिट करो, वाई को मिल रहा है भैया टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। और भैया, और एक्स बोलेगा भाई सारा डिस्काउंटिंग चार्जेस मैं क्यों भुगतूं, मैं तो तुमको रुपया ट्रांसफर कर रहा हूँ, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस तुम भी भुगतो। एक्स क्या बोलेगा समझ रहे हो, एक्स बोलेगा बैंक ने मेरे ऊपर डिस्काउंटिंग चार्जेस काटा, मैं सारा डिस्काउंटिंग चार्जेस क्यों भुगतूं, तुम भी कुछ भुगतो डिस्काउंटिंग चार्जेस, है ना, तुम भी कुछ भुगतो, है ना। और क्या बोला भैया क्वेश्चन, 50% हमने वाई को दे दिया, क्वेश्चन बोला 50% हमने वाई को दे दिया, मतलब एक्स के पास कितना रुपया आया बताओ तो, एक्स के पास 3,920 रुपया आया, और एक्स ने 3,920 रुपया का 50% वाई को दे दिया, मतलब 1,960 रुपया वाई को दे दिया। सिमिलरली भैया अगर सब चीज 50% है, तो डिस्काउंटिंग चार्जेस 80 रुपया का 50% भी तो वाई भुगते, वाई के साथ हमने 2,000 का सेटलमेंट भी कर दिया, समझ रहे हो, बात समझे क्या, एक्स तो यही बोलेगा ना भाई मैं अगर तुमको रुपया दे रहा हूँ, तो सारा डिस्काउंटिंग चार्जेस मैं अकेले क्यों भुगतूं, तुम भी कुछ भुगतो। तो जितना था हम लोगों ने 50-50 कर लिया। क्या लिखते हैं, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर, सिमिलरली सिंपल नरेशन लिखना है कि हमने वाई को अमाउंट ट्रांसफर कर दिया। अब अभी तक आपको क्या पढ़ के समझ आया, अभी तक मेरे को तो देखो पढ़ के ये समझ आया कि एक्स ने वाई के ऊपर फालतू का 4,000 का बिल बनाया, और एक्स ने बैंक से डिस्काउंट भी करा लिया,
लेकिन एक्स ने वाई से अभी तक 2,000 का सेटलमेंट किया है। मतलब वाई के माथे में अभी भी 2,000 का लायबिलिटी है। वाई के माथे में अभी भी 2,000 का लायबिलिटी है। ड्यू डेट में बैंक तो वाई के पास 4,000 रुपया मांगने आएगा, लेकिन वाई के पास तो अभी 2,000 रुपया है, 2,000 कमी है। ऑन ड्यू डेट एक्स ने रुपया नहीं दिया, तो वाई ने एक्स के ऊपर बिल बना दिया 7,000 का। समझ रहे हो, वही कहानी। ड्यू डेट में एक्स को वाई को कितना रुपया देना था? 2,000 देना था। अगर ड्यू डेट में एक्स वाई को 2,000 दे देता तो काम ही खत्म। ड्यू डेट में अगर एक्स वाई को 2,000 रुपया दे देता तो काम ही खत्म हो जाता, कोई झमेला ही नहीं था। तो भैया 2,000 का सेटलमेंट हो गया, और दो अगर दे देता तो काम ही होता। लेकिन एक्स नहीं दे पाया, एक्स नहीं दे पाया, तो एक्स ने पता है 7,000 का नया बिल एक्सेप्ट कर लिया। इस बार एक्स ने एक्सेप्ट किया है, मतलब एक्स के माथे में लायबिलिटी आ गया बिल्स पेबल का। इस बार वाई ने ड्रॉ किया, मतलब एक्स के माथे में बिल्स पेबल का लायबिलिटी आ गया, टू बिल्स पेबल अकाउंट। एक्स के माथे में बिल्स पेबल का लायबिलिटी आ गया, कितने का भैया? 7,000 का लायबिलिटी आ गया, है ना। और वाई ने बिल बनाया, वाई अकाउंट डेबिट, कितना रुपया भैया? 7,000। समझ रहे हो, एक्स के माथे में एक लायबिलिटी आ गया, एक्स के माथे में एक लायबिलिटी आ गया। याद रखना मेरा बात, याद रखना मेरा बात, क्या याद रखना बताओ तो। एक्स को पहले का 2,000 देना था, वो नहीं दिया, तो जाके 7,000 का बिल एक्स ने एक्सेप्ट किया, एक्स ने एक्सेप्ट कर लिया। आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है बताओ तो। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है? पूरा वाई ने 6,600 में डिस्काउंट करा लिया, और वाई ने एक्स को 1,330 रुपया ही भेजा। वाई ने 1,330 रुपया ही भेजा एक्स को, है ना। पहले तो ये समझो, पहले तो ये समझो, पहले तो क्या समझो कि बिल कितने का था भैया? बिल था 7,000 का। वाई ने डिस्काउंट कितना में कराया भैया? वाई ने 6,600 में डिस्काउंट कराया। 7,000 का बिल को वाई 6,600 में डिस्काउंट कराता है, डिस्काउंट कराता है, मतलब 400 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस वाई का कटा है। मतलब 400 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस वाई का कटा है। समझ रहे हो, 7,000 का बिल को अगर वाई चार 6,600 रुपया में डिस्काउंट कराता है, तो वाई को कितना रुपया मिला? 6,600। डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना? 400। लेकिन भैया हमें उससे मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि एक्स को 1,300 रुपया मिला है, एक्स को 1,300 रुपया मिला है। एक्स के बैंक अकाउंट में कितना रुपया मिला है? 1,300। हम लोग तो एक्स के बुक्स में जनरल एंट्री मार रहे हैं ना। हमारे एक्स भाई साहब के अकाउंट में कितना रुपया आया? बैंक अकाउंट डेबिट 1,300 रुपया आया, 1,300 रुपया आया। लेकिन वही वाला केस है ना, अब वाई बोलेगा 400 का डिस्काउंटिंग चार्जेस मैं क्यों भुगतूं, कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्स तुम भी भुगतो। अब वाई बोलेगा ना कि कुछ डिस्काउंटिंग चार्जेस एक्स तुम भी भुगतो, तुम भी भुगतो, है ना। टू वाई। अब डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना? देखो वाई सिंपल बात बोलेगा, वाई सिंपल बात बोलेगा, देखो 400 रुपया मेरा चार्जेस कटा है, 400 रुपया मेरा चार्जेस कटा है, इसके बदले में मुझे 6,600 रुपया मिला। वाई बोलेगा 400 रुपया मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस कटा है, इसके बदले में मुझे 6,600 रुपया मिला। तो एक्स मैं तो तुमको 1,300 रुपया ट्रांसफर कर रहा हूँ, एक तो ये हो गया। ऊपर से एक्स 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 तुम भूल नहीं गए ना। वाई बोलेगा एक्स तुम भूल नहीं गए ना, तुमने मेरे ऊपर 4,000 का बिल काटा था, लेकिन तुमने दो का ही सेटलमेंट किया था। वो दो के लिए भी डिस्काउंटिंग चार्जेस है, वो दो के लिए भी डिस्काउंटिंग चार्जेस है। समझ गए ना। वाई तो यही बोलेगा कि एक्स तुम भूल नहीं गए ना, वो 2,000 रुपया जो तुम मुझे कम दिए थे, वो भी अभी ऐड करो डिस्काउंटिंग चार्जेस चार्जेस में। ठीक है, तो करो 3,300 डिवाइडेड बाई 6,600 400। तो एक्स वाई बोलेगा 200 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस तुम्हारा लो, हमने 1,500 का सेटलमेंट कर लिया, हमने 1,500 का सेटलमेंट कर लिया। कैसे किया हमने समझा। पहले आपको ये पता करना है नया बिल कितने का था भैया? नया बिल 7,000 का था। वाई ने कितना में डिस्काउंट कराया? 6,600 में। मतलब वाई का चार्जेस कितना कटा? वाई का 400 रुपया चार्जेस कटा। और वाई क्या करता है? 1,300 रुपया एक्स को भेज देता है। तो हमारे एक्स के भाई साहब के अकाउंट में 1,300 रुपया तो आ गया। कितना डिस्काउंटिंग चार्जेस कटा? वाई बोलेगा देखो मेरा 400 रुपया डिस्काउंटिंग चार्जेस कटा, 400 रुपया कट के मेरे को 6,600 रुपया मिलता है। तो एक्स मैं तुमको 1,300 रुपया दे रहा हूँ, लेकिन वो 2,000 का ट्रांजेक्शन नहीं भूल गए ना। हाँ, वो 2,000 रुपया तुम मुझे कम पेमेंट किए थे, वो भी इंक्लूड करो। तो एक्स तुमको 200 रुपया डिस्काउंट। थोड़ा सा देखो बीच में फ्रीज हो जाता है, आई थिंक आप लोग मैनेजेबल हो, आप लोग मैनेजेबल हो। मेरा वॉइस एकदम क्लियर था, तो ये समझ गए कैसे हमने डिस्काउंटिंग चार्जेस निकाला।
समझ गए कैसे भी हमने डिस्काउंटिंग चार्जेस निकाला। ठीक है, आगे देखो क्या पूरा। बिफोर द बिल इज ड्यू, एक्स इंसॉल्वेंट हो गया। अगर एक्स इंसॉल्वेंट हो गया, हम तो एक्स थे भैया, एक्स अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो, एक्स भाई साहब अगर आप इंसॉल्वेंट हो जाते हो, तो आपके पास अभी जो बिल्स पेबल है, पहले तो आप वो बिल्स पेबल को कैंसिल कर दो उल्टा जनरल एंट्री मार के। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू वाई अकाउंट। भैया आपने तो इंसॉल्वेंट हो गया, आप अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हो तो आप वाई को पेमेंट नहीं करोगे बिल्स पेबल का। तो जो आपके पास पहले बिल्स पेबल, आप वो बिल्स पेबल को पहले कैंसिल कर दो, है ना। बिल्स पेबल को हम कैंसिल कर दो, है ना। तो चलो हमने बिल को कैंसिल कर दिया। बिल बिल पेबल कैंसल ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। क्या जनरल एंट्री मारेंगे, बिंग बिल पेबल को हमने कैंसिल कर दिया ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी के कारण ये जो बिल पेबल था, ये हमने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। इंसॉल्वेंसी के कारण ये जो बिल पेबल था, ये क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। ये जो 7,000 का, जो 7,000 का नया बिल बना था ना, ये कैंसिल कर दिया। आगे क्या हुआ, आगे क्या लिखा है, लेटर 25 पैसे इन रूपी रिकवर। 25 पैसे मतलब समझ रहे हो, 25%। एक्स बोलेगा, देखो भाई, एक्स बोलेगा, सिंपल बात सुनो भाई, तुम मेरे से जितना भी रुपया पाते हो, हाँ, मैं तुमको मैं तुमको बैंक में 25% से ज्यादा तो दे नहीं सकता। मैं तुमको बैंक का 25% तो दे नहीं सकता। बचा कुछ ही डेफिशिएंसी हो गया मेरा, बचा कुछ ही, क्योंकि मुझे रुपया देना है तो मेरे लिए डेफिशिएंसी, और तुम्हें रुपया लेना है तो तुम्हारे लिए बैड डेप्ट। मेरे लिए डेफिशिएंसी, तुम्हारे लिए बैड डेप्ट। जिसको रुपया देना है उसके लिए डेफिशिएंसी, जिसको रुपया लेना है उसके लिए बैड डेप्ट। अब बताओ, अब बताओ, एक्स के लिए वाई लाइबिलिटी है कि नहीं, क्योंकि एक्स को तो वाई को रुपया देना है। एक्स के लिए वाई लाइबिलिटी है, क्योंकि एक्स को तो वाई को रुपया ले देना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फोकस करेंगे क्रेडिट में, है ना। लाइबिलिटी तो क्रेडिट होता है ना। अगर अगर वाई क्रेडिट हुआ है तो मुझे रुपया ले देना है, अगर वाई डेबिट हुआ है तो माइनस करते चलेंगे। चलो शुरू से हम लोग वाई को फोकस करते हैं। भैया वाई 4,000 का क्रेडिट है, वाई 4,000 रुपया का क्रेडिट है, क्रेडिट है तो प्लस करो, क्रेडिट है तो प्लस करो। लास्ट समय क्या था, वाई को एक्स से रुपया लेना था, तो डेबिट में प्लस कर रहे थे, क्रेडिट में माइनस कर रहे थे। इस समय क्या है, हम लोग को एक्स को वाई को रुपया देना है। फिर भैया वाई 2,000 से डेबिट हो गया, माइनस कर दो, वाई 2,000 से डेबिट हो गया, माइनस करो, माइनस करो, प्लस क्यों किया, माइनस करो। आगे 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 आगे। भैया वाई फिर से 7,000 से ये हो गया, डेबिट हो गया, माइनस कर दो। फिर भैया वाई 1,500 से क्रेडिट है, प्लस करो, प्लस करो, प्लस। प्लस मतलब हमें देना है, देना है, हमें वाई को रुपया देना है ना। भैया वाई 7,000 से क्रेडिट है और लाइबिलिटी आ गया, प्लस करो, प्लस करो। फिर भैया बस टोटल बताओ, हमें वाई को कितना देना है। 4,000 में 2,000 गया, में 7,000 गया, प्लस में 1,500, माइनस में, प्लस में 7,000। भैया हमें वाई को 3,500 रुपया देना है, हमें वाई को 3,500 रुपया देना है, हमें वाई को कितना रुपया देना है, 3,500 रुपया देना है। कौन कौन मेरा बात से क्लियर है। भैया एक्स को वाई को 3,500 रुपया देना है ना। हमने डेबिट और क्रेडिट देख के पता कर लिया कि हमें कितना रुपया देना है, कितना रुपया लेना है। आप लोग सिंपल काम भी कर सकते हो, आप लोग डेबिट क्रेडिट करके आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर उसका लास्ट में डेबिट बैलेंस बचा है, आप ऐसे भी कर सकते हो, आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको पता है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। टोटल डेबिट करो, टोटल क्रेडिट करो, टोटल डेबिट करो, टोटल क्रेडिट करो, इस तरह करो, इस तरह करो। चलो इस तरह से वाई वाई पे फोकस करो। वाई का टोटल क्रेडिट कितना है भैया, 4,000, 4,000, 4,000, 1,500, 7,000, 4,000, 1,500, 7,000, 4,000, 1,500, 7,000। भैया वाई का टोटल क्रेडिट है 12,500। अब भैया वाई का टोटल डेबिट कितना है, टोटल डेबिट कितना है भैया, डेबिट है 2,000, 7,000, 2,000, 7,000 मतलब कि 9,000, 2,000, 7,000 मतलब कि 9,000। भैया टोटल डेबिट है 9,000, टोटल क्रेडिट है 7,000, 12,500। मतलब भैया मेरे क्रेडिट साइड में ही 3,500 रुपया शॉर्टफॉल पड़ रहा है। और भैया क्रेडिट साइड कमी पड़ रहा है, दैट मीन्स ये इंडिकेट करता है भाई हमारे लिए लाइबिलिटी है। कितने का, 3,500, कितने का, 3,500। तो 3,500 का बात था, लेकिन एक्स तो 3,500 का 25%, 875 रुपया से ज्यादा देगा ही नहीं, 875 रुपया से देगा ही नहीं। बचा कुछ ही भैया किस में डाल दो, डेफिशिएंसी में डाल दो। ओनली 25% अमाउंट पेड ड्यू टू इंसॉल्वेंसी। बस इंसॉल्वेंसी के चलते एक्स ने सिर्फ
25% ही रुपया पेमेंट किया, खत्म, नॉर्मल नरेशन के साथ लिख दोगे। ठीक है, ये समझे। कभी भी आपको निकालना हो ये वाला कॉन्सेप्ट कर लो, ज्यादा इजी रहेगा। टोटल डेबिट देखो, टोटल क्रेडिट देखो उस पार्टी का, आपको पता चल जाएगा हमें कितना रुपया देना है या लेना है। टोटल डेबिट देखो, टोटल क्रेडिट करो, आपको आराम से पता चल जाएगा कि हमें उस पार्टी से कितना लेना है या देना है, आराम से पता चल जाएगा। समझ गए जनरल एंट्री, समझ गए, एकदम क्लियर हो, एकदम क्लियर हो। एक बार देखो, करने की कोशिश करो, लास्ट सम और ये सम एक ही जैसा है, एक ही जैसा है। एक बार अगर समझ जाओगे तो आराम से आपको समझ आ जाएगा, आराम से समझ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, आराम से आपको समझ आ जाएगा। एक बार करने की कोशिश करो, कि कुछ भी दिक्कत आएगा तो मैं हूं ना, मेरे से एक बार क्लियर कर लेना। ठीक है, अब ये चीज देखो क्या है, ये चीज देखो क्या है भैया। एक तो होता है हमारा बिल फॉर कलेक्शन, एक तो हमारा क्या होता है बिल फॉर कलेक्शन, एक तो क्या होता है बिल फॉर कलेक्शन। देखो दो चीज बता रहा हूँ, एक हम लोग पढ़े डिस्काउंटिंग, एक हम लोग पढ़े डिस्काउंटिंग, और एक हम लोग पढ़ते हैं बिल फॉर कलेक्शन। आपके मॉड्यूल में एक भी शायद सम्स नहीं है बिल फॉर कलेक्शन को लेके, लेकिन आप लोग कॉन्सेप्ट समझ के रखो, क्या पता एग्जाम में आ सकता है। भैया एक होता है डिस्काउंटिंग, एक होता है बिल फॉर कलेक्शन। ठीक है, डिस्काउंटिंग हम लोग किससे कराते हैं पता है, बैंक से। बिल फॉर कलेक्शन ठीक किसको देते हैं, बैंक को। देखो एक्चुअली होता क्या है, एक्चुअली होता क्या है, डिस्काउंटिंग बिल फॉर कलेक्शन में अंतर है। डिस्काउंटिंग में हम लोग है ना बैंक को बोलते हैं, बैंक मुझे इमीडिएटली रुपया दो। डिस्काउंटिंग में हम लोग बैंक को क्या बोलते हैं, बैंक मुझे इमीडिएटली रुपया दो, है ना। हमें रुपया इमीडिएटली मिल जाता है डिस्काउंटिंग के केस में, आज के आज रुपया मिल जाता है। इसके बिहाफ में बैंक डिस्काउंटिंग चार्जेस काटता है, और भैया 3 महीना बाद बैंक जाके पेमेंट लेता है। बिल फॉर कलेक्शन में क्या होता है ना, रुपया बैंक हमें इमीडिएटली नहीं देता। मतलब एक्चुअली क्या होता है ना, मैं डेली उधारी सेल करता हूँ, डेली उधारी सेल करता हूँ ना, मेरे पास इतना सारा बिल आ जाता है। अब देखो, अब मेरे पास तो टाइम नहीं है मैं ड्यू डेट में जाके एक एक पार्टी से मैं बिल लूँ। मैं क्या करता हूँ ना, मैं बिल ना बैंक को दे देता हूँ सारा, कि बैंक तुम मेरे बिहाफ में एजेंट के रूप में काम करो, सारा बिल पार्टी से तुम जाके कलेक्ट करते रहना, जैसे ऐसे कलेक्शन हो जाए तुम मुझे रुपया देते रहना। समझ रहे हो, मैं डेली 50 बिल काटता हूँ, मैं डेली 50 बिल काटता हूँ, बताओ ना। मेरे पास इतना टाइम है, मैं ड्यू डेट में जा जाके एक एक जन से रुपया कलेक्ट करते रहूंगा बिल के बिहाफ में, नहीं भैया आपके पास तो इतना टाइम नहीं है। तो मैं बिजनेस करूँ कि ये करूँ, मैं क्या करता हूँ ना, मैं बैंक को एजेंट के रूप में रख के रखा हूँ। बैंक तुम सारा बिल कलेक्ट करो, सारा बिल ड्यू डेट में जाके तुम पार्टी से कलेक्ट करते रहना। बैंक बोलेगा मेरा फायदा, उसके बिहाफ में तुमको चार्जेस ले लेना, उसके बिहाफ में तुमको जो रुपया लेना वो ले लेना, तुम चार्जेस काट लेना बस। दोनों में डिफरेंस समझे। डिस्काउंटिंग में मैं बैंक को बोलता हूँ, बैंक आज के आज मुझे रुपया दे दो, जो चार्जेस काटना था। कलेक्शन के केस में बैंक मुझे आज रुपया नहीं देता, बल्कि बैंक हमारा एजेंट के रूप में काम कर रहा होता है। जैसे जैसे ड्यू डेट आता है बैंक कलेक्ट करते रहता है, मेरे अकाउंट में क्रेडिट करते रहता है, उसके बिहाफ में बैंक कुछ चार्जेस करता है। तो जब भी आपने बिल फॉर बिल रिसीवेबल को बैंक को दिया, तो आपके पास एक तो बिल रिसीवेबल नाम का एसेट खत्म हो गया, और बिल फॉर कलेक्शन अकाउंट नाम का नया एसेट आ गया। एसेट ही है ना, क्योंकि आपने बैंक को देके रखा है कलेक्शन करने के लिए। जब रुपया मिल जाएगा, आपका बैंक में रुपया आ गया, बिल फॉर कलेक्शन खत्म हो गया। ठीक है, खत्म हो गया। और भैया अगर अमाउंट इज नॉट ऑनर, मतलब अगर बिल डिसऑनर हो गया, सामने वाले पार्टी ने पेमेंट नहीं किया, हाँ पेमेंट नहीं किया, तो बैंक तो बैंक आपके अकाउंट से चार्जेस काटेगी क्या, बैंक के आपके अकाउंट से चार्जेस काटेगी नहीं भैया। चार्जेस क्यों काटेगी, बैंक ने तो हमें पेमेंट ही नहीं किया था, है ना। तो वो बिल फॉर कलेक्शन वापस से हो जाएगा क्रेडिट, और जिससे आपको रुपया लेना था उसका नाम को कर दोगे डेबिट, जिससे आपको रुपया लेना था उसके नाम को कर दोगे क्रेडिट। दोनों में केस समझे, ये भी काम बैंक ही करता है, ये भी काम बैंक ही करता है। बस क्या होता है, मैं बैंक को एज एजेंट में बैठा के रखा हूँ, कि बैंक 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 ड्यू डेट में जाके तुम कलेक्शन करते रहना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एक एक पार्टी से कलेक्शन करूँ। ठीक है, ठीक है, तुम जा जाके रुपया कलेक्ट करते रहना, जैसे जैसे रुपया मिलता है मेरे अकाउंट पे डालते जाओ। ठीक है, तो बैंक तो मेरे अकाउंट पे तभी रुपया देगा ना जब सामने वाला पार्टी देगा। अगर सामने वाला पार्टी रुपया नहीं दिया, कोई बात नहीं, वो बिल फॉर कलेक्शन वापस से क्रेडिट हो जाएगा। समझे, समझे, नॉर्मल है, बस बिल फॉर कलेक्शन कोड आ गया। अब भैया इतना तो जानते ही हो, हमारा जो सब्सिडियरी बुक है, जितना भी बिल रिसीवेबल है, जितना भी बिल्स पेबल है, हम लोग इसको नॉर्मल जर्नल में बुकिंग नहीं करते। हम लोग इसके लिए अलग से बुक बनाते हैं, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, ये सब्सिडियरी बुक में है। ठीक है, ठीक আছে। हाँ, आओ चलो इसका 2 नंबर, 2 नंबर, 2 नंबर बचा हुआ। चलो सारा चीज मिला के हम लोग 2 नंबर को एक बार देखते हैं। लास्ट क्लास भी आप लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट आई थिंक रहा होगा, बहुत सारा जलेबी जैसे हम लोग घूम रहे थे लास्ट क्लास में।
लास्ट हम लोग का 2 नंबर बचा है, अगर 2 नंबर कंप्लीट हो गया तो हो ही गया। ठीक है, ठीक है, लास्ट हम लोग का 2 नंबर क्या बोल रहा है देखो। पहले किसके बुक्स में आपको जर्नल एंट्री मारना है ये देख लो भैया, ए के बुक्स में जर्नल एंट्री मारना है। इन द बुक्स ऑफ ए जर्नल एंट्री, इन द बुक्स ऑफ ए। भैया मैं इसमें नरेशन नहीं लिखाऊंगा, एकदम सिंपल नरेशन है, खाली हम लोग सम्स कर रहे हैं। हालांकि रिक्वेस्ट है, ये सम्स आप लोग अपने आप ही कर पाओगे। आप लोग ना ही देखो तो ज्यादा अच्छा है, अपने आप कोशिश करो। कुछ कॉन्सेप्ट में दिक्कत हुआ तो देखो। बोला ए ने बी के ऊपर 3 बिल बनाया, ए ने बी के ऊपर 3 बिल बनाया, 3 बिल बनाया, 3 बिल। तो भैया ए के पास 3 ठो एसेट आ गया, 3 ठो एसेट आ गया। बिल रिसीवेबल 1 2 3 करते हैं, हाँ। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। भैया ए के पास एक और एसेट आ गया, बिल्स रिसीवेबल। भैया एक और आ गया। 3 ठो बिल बनाया ना, 3 ठो बिल बनाया ना, क्वेश्चन पेपर के करते आते हैं। 2 3, 3 बिल बनाया। तो भैया ए के पास 3 ठो एसेट आ गया, है ना। और बिल बिल किसके नाम पे, बी के नाम पे। टू बी अकाउंट। भैया 3,000 2,000 1,000, 3,000 2,000 1,000। क्या बोला मैंने, 3,000 2,000 1,000। 3 बिल है भैया, 3 2 5 1 6,000। समझ गए, समझ गए, नॉर्मल जनरल एंट्री था भैया। 3 को अलग अलग बाइफरकेट कर दिया, अच्छा रहेगा। क्वेश्चन ही हमें बोल रहा है 3 बिल बनाया, तो 3 को अलग अलग मार दो ना। ठीक है। ऐसा सेंस आपके एग्जाम में आराम से 10 12 नंबर का दे सकता है। फिर बोल रहा है ए वीक लेटर, एक हफ्ता बाद क्या हुआ, फर्स्ट बिल कैंसल हो गया, म्यूचुअली कैंसल हो गया। बड़ा जो फर्स्ट बिल बना था ना, फर्स्ट बिल तो कैंसल हो गया। कैंसल होने का जनरल एंट्री मार दो। बी अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल नंबर 1 अकाउंट, टू बिल्स रिसीवेबल। आप लोग ऐसे एग्जाम में 1 2 3 लिख सकते हो। 1 अकाउंट। भैया जो फर्स्ट बिल था 3,000 का, 3,000 का फर्स्ट बिल कैंसल हो गया। भैया कैंसल हो गया, तो देखो हमने बी को डेबिट कर दिया, हमने डेबिट कर दिया। ठीक है भैया, कैंसल हो गया। कैंसल हो गया तो क्या हुआ, बी क्या किया, 50% अमाउंट इन कैश। बी बोलता है भाई 50% रुपया मेरे से कैश ले लो, जो भी रुपया बचेगा, हाँ, 100 रुपया इंटरेस्ट के साथ नया बिल बना दो, नया बिल बना दो। बी बोलता है भाई 50 रुपया मेरे से कैश ले लो, जो भी रुपया बचेगा 100 रुपया इंटरेस्ट के साथ नया बिल बना दो, 100 रुपया इंटरेस्ट के साथ नया बिल बना दो। तो भैया 100 रुपया का इंटरेस्ट है, 100 रुपया का पहले इंटरेस्ट बुकिंग करना पड़ेगा। ए के लिए तो इंटरेस्ट इनकम हो गया, ए के लिए तो इंटरेस्ट इनकम हो गया, क्योंकि भैया ए को इंटरेस्ट मिल रहा है। ये हम लोग पहले इंटरेस्ट का बुकिंग कर लेते हैं, है ना। 100 रुपया का इंटरेस्ट बुकिंग कर लेते हैं, और इंटरेस्ट किससे लेना भैया, 20 से लेना है। 100 रुपया ये इंटरेस्ट के नाम पे 20 से लेना है। तो बताओ ना, अब हमें 20 से कितना लेना है भैया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड बिल तो ठीक है। हमें 20 से फर्स्ट बिल का 3,000 रुपया लेना है। हमें 20 से कितना रुपया लेना है, 20 से हमें फर्स्ट बिल का 3,000 रुपया लेना है, और 100 रुपया इंटरेस्ट लेना है ना। बी क्या कर चाह रहा है भैया, 50% रुपया तो दे देगा। चलो चलो चलो। भैया बी क्या कर रहा है, कुछ रुपया मुझे कैश में दे दे रहा है, कैश में दे रहा है क्या, 50%, 50% इन कैश, हाँ, कैश अकाउंट डेबिट। भैया मेरे पास कैश आ रहा है, और भैया बचा कुचा का नया बिल रिसीवेबल बनाने बोल रहा है बी, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। बचा कुचा का बिल रिसीवेबल, तो अब मैं बिल रिसीवेबल क्या करता हूँ, 4 कर देता हूँ। 1 तो कैंसिल हो गया हमारे पिक्चर में, और 2 3 4 रहेगा। 2 बी। भैया बी से मुझे कितना रुपया लेना था बताओ तो। भैया बी से मुझे 3,000 और 100, 3,100 रुपया लेना है। 100 रुपया तो मुझे इंटरेस्ट दे देता है, 100 रुपया तो इंटरेस्ट का है ना। अब भैया बी ने क्या कहा, देखो पहले ये 3,000 का 50% तो बी मुझे कैश में पेमेंट कर देता है। जो 3,000 का 50% है, 3,000 का कितना 50%, 50% तो मुझे कैश में पेमेंट कर दिया। मैं बी से पाता था 3,000, 3,000 का 50% कितना, 1,500 तो मुझे कैश में पेमेंट कर दिया। बचा, बचा कितना, 1,500 रुपया, और 100 रुपया इंटरेस्ट, 1,600 रुपया का नया बिल बन गया। बचा कितना, 1,500 रुपया और 100 रुपया इंटरेस्ट, 1,600 का नया बिल बन गया। किस किस को क्लियर है। नॉर्मल सम से ऐसा सम तो हम लोग किए हुए हैं, नॉर्मल सम से हम लोग ऐसा सम किए हैं। पहले हम लोग क्या किए, पुराने बिल को कैंसिल कर दिए, 100 रुपया का इंटरेस्ट बुकिंग किए। क्वेश्चन ही ने कहा 50% रुपया कैश में मिल गया, बचा कुछ का नया बिल बना दो इंटरेस्ट कर दिया। ठीक है। बोला दिस न्यू बिल वाज इंडोर्स टू सी। हमने क्या किया, हमने क्या किया है, नया बिल, हमने क्या किया, नया बिल सी को दे दिया। हमने क्या किया है, नया बिल सी को दे दिया। ये जो बिल रिसीवेबल 4 नाम का अकाउंट था, ये हमारे पास एसेट था, अब चला गया, चला गया तो ये बिल रिसीवेबल हमारे पास से खत्म।
चला गया तो ये बिल रिसीवेबल हमारे पास से खत्म। ये बिल रिसीवेबल 4 जो हमारे पास एसेट था, ये बिल हमारे पास से खत्म। और ये बिल हमने किसको दे दिया? सी को दे दिया, सी अकाउंट डेबिट। ये बिल हमने किसको दे दिया? सी को दे दिया। बिल हमने इंडोर्स, इंडोर्स मतलब ट्रांसफर, बिल हमने क्या कर दिया? इंडोर्स, इंडोर्स मतलब ट्रांसफर। ए ने किसको दे दिया? सी को। आगे क्या बोलता है? सी डिस्काउंट करा रहा है इतना में। अरे सी जितना में भी डिस्काउंट कराए ना, मेरा क्या? सी जितना में भी डिस्काउंट कराए, मेरा कुछ लाइबिलिटी है नहीं भैया? मेरा तो नहीं है, मेरा तो कुछ नहीं है, मैंने तो सी को दे दिया। अगर सी डिस्काउंट करा रहा है तो ये सी का प्रॉब्लम है, सी अपने बुक्स में रिकॉर्ड करेगा। सी डिस्काउंट करा रहा है तो मैं अपने बुक्स में तो रिकॉर्ड नहीं करूंगा ना, मैं तो ए का बुक्स बना रहा हूँ। नहीं भैया, ये तो नहीं करूंगा। समझ गए? सी डिस्काउंट करा रहा है तो मुझे क्या, मैं तो अपने बुक्स में अपना रिकॉर्ड करूंगा। मेरा बस इतना ही था कि मैंने सी को दे दिया, आगे सी जो करे। पूरा सेकंड बिल वाज डिस्काउंटेड बाय ए एट 5%। बोला भैया जो सेकंड बिल ए के पास है ना, सेकंड बिल ए ने बैंक से डिस्काउंट करा लिया 5% पे, 5% पे डिस्काउंटिंग करा लिया। सेकंड बिल ए ने ए ने डिस्काउंट कराया, तो हाँ भैया हमारे बैंक में रुपया आया होगा, बैंक अकाउंट डेबिट। फिर भैया ए का डिस्काउंटिंग चार्जेस कट गया, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। टू सेकंड जो बिल रिसीवेबल था वो खत्म, टू बिल रिसीवेबल टू अकाउंट, जो सेकंड वाला बिल रिसीवेबल था। भैया सेकंड वाला बिल रिसीवेबल कितने रुपए का था? ये सेकंड वाला बिल रिसीवेबल आपका 2,000 रुपए के नाम का था, 2,000 रुपया का था। 2000 में 2000 में मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना रुपया कटता है बताओ तो? 5% मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस कटता है, 5% मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस कटता है। मेरा कितना रुपया कटता है भैया? 5% मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस कटता है। ठीक है। अब यह कितने महीने के लिए, महीना मेंशन नहीं है, तो आप सिंपली सिंपली एक काम कर लो। 2,000 रुपया का बिल था, 2,000 रुपया का बिल था, 2,000 रुपया पे 5% आपका बैंक चार्जेस कटा होगा। 2,000 का 5% यानी 100 रुपया कटा होगा, 1,900 रुपया आपको मिल, 1,900 रुपया आपको मिल गया। अभी तक अगर समराइज बात करूं, 1 नंबर बिल कैंसिल हो गया था, 2 नंबर को हमने डिस्काउंट करा लिया, 3 नंबर का नहीं पता, और जो 4 नंबर बिल था मैंने सी को दे दिया। ठीक है। तो अभी ए के हाथ में एक ही बिल पड़ा है, बिल नंबर 3। ठीक है, बिल नंबर कितना पड़ा है? 3 पड़ा है। ठीक है भैया, 1 2 तो हो गया, 4 को तो हमने सी को दे दिया, 4 को हमने किसको दे दिया? सी को। आगे क्या बोल रहा है? दिस बिल ऑन मैच्योरिटी वाज रिटेन डिसऑनर, वोटिंग चार्ट 30। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या हुआ पता है? क्या हुआ पता है? ये जो सेकंड बिल हमने डिस्काउंट कराया, बैंक ड्यू डेट में क्या हुआ ना, बैंक को रुपया मिला नहीं, बैंक को रुपया मिला नहीं, तो बैंक तो एक रुपया एक अकाउंट से रुपया काट लेगा। बैंक किसके अकाउंट से रुपया काट लेगा? बैंक तो एक अकाउंट से रुपया काट लेगा। क्यों काट लेगा बताओ तो? बैंक को अगर रुपया मिला नहीं, बैंक तो यही बोलेगा ना, ए तुम मुझे बिल दिए थे ना, लो मैं तुम्हारे अकाउंट से रुपया काट लेता हूँ। क्यों काटेगा? क्योंकि बैंक ने मुझे पहले पेमेंट कर दिया था, ड्यू डेट में बैंक को रुपया चाहिए, इधर वो वहां से रुपया लेगा, इधर वो वहां से लेगा। तो पता है बैंक कितना रुपया काटेगा? 2,000 रुपया जो बिल का है, बैंक तो वो तो काटेगा ही, साथ में डिसऑनर होता है तो नोटिंग चार्जेस देना पड़ता है 30 रुपया का। हमारे क्वेश्चन 30 है, बैंक वो भी काट लेगा। तो एक के अकाउंट से 2,030 रुपया बैंक वाले ने काट लिया। आप बोलोगे ये तो चीटिंग है, बैंक तो 1,900 ही दिया था। नहीं, बैंक नहीं 1,900 दिया था, लेकिन उस टाइम बैंक 100 रुपया चार्जेस काटा था। हम लोग यही मानेंगे कि 2,000 रुपया बैंक काटेगा प्लस 30 रुपया नोटिंग चार्जेस के साथ। बैंक पूरा बिल रिसीवेबल का अमाउंट काट लेगा, बैंक पूरा बिल का अकाउंट काट लेगा, अमाउंट काट लेगा। समझ रहे हो? बैंक बिल किसके पास लेके गया होगा? बी के पास। बी अगर नहीं दिया तो बैंक तो ए से काट लेगा नोटिंग चार्जेस के साथ। और ए को किससे रुपया वसूलना है? ए को तो बी से लेना है, बी अकाउंट डेबिट। ए तो पूरा 2,030 रुपया बी से वसूलेगा। आप बोलोगे आप बोलोगे ड्यू डेट में पेमेंट नहीं हुआ तो भैया बिल नंबर 2 हम लोग कैंसिल नहीं करेंगे? कैंसिल क्यों करेंगे? बिल तो हमारे पास है ही नहीं, हमने तो बैंक को दे दिया था। बस ड्यू डेट में क्या हुआ, बैंक को पेमेंट नहीं मिला ना, तो बैंक तो मेरे अकाउंट से रुपया काट लिया, और सारा रुपया हमें किससे लेना है? बी से लेना है। समझ गए? आगे देखो, आगे देखो। थर्ड बिल वाज रिटेन टिल मैच्योरिटी व्हेन इट वाज ड्यूली पेड। अब बोले थर्ड बिल का अभी तक कुछ नहीं पता, थर्ड बिल अभी रखा हुआ है मैच्योरिटी डेट तक। कहाँ बोला है कि थर्ड बिल अभी मैच्योरिटी हो गया? बोला थर्ड बिल वाज रिटेन, हम लोग रख के रखेंगे तब तक व्हेन इट वाज ड्यूली मेड। ठीक है। तो अभी तक थर्ड बिल का हमें कुछ अता पता नहीं है, हमें कुछ अता पता नहीं है। समझे? समझे 2 नंबर? समझे? 2 नंबर तो हमारा भैया जो नॉर्मल जनरल एंट्री था। ठीक है। क्वेश्चन ने थर्ड बिल का भी मैच्योरिटी कर दिया, तो कर दो। देखो, बी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 2030, क्योंकि
बैंक तो पूरा चार्जेस काट लेगा। भैया तो थर्ड बिल था, थर्ड बिल का ड्यू डेट में मैच्योरिटी हो गया, थर्ड बिल का ड्यू डेट में मैच्योरिटी हो गया 1000 रुपया का। अगर ड्यू डेट में मैच्योरिटी हो गया तो मेरे बैंक में रुपया आ गया 1000 रुपया। और बिल रिसीवेबल 3 नाम का जो अकाउंट था, अमाउंट एसेट था, वो खत्म। बिल रिसीवेबल 3 नाम का जो एसेट था वो खत्म। कितने का भैया? 1000 रुपये का। समझे? समझे आप लोग? क्लियर है? क्लियर है? बस कुछ नहीं है, यहाँ वहाँ आपको खाली घुमा रहा है, आप आराम से समझ कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। ठीक है के ब्रदर? ओके ब्रदर। ठीक है ठीक है, तो चलो हम लोग अपना करते हैं क्या चीज भैया, हम लोग अपना ट्रू फॉल्स से स्टार्ट करते हैं। ट्रू फॉल्स कर लेते हैं। ट्रू फॉल्स एमसीक्यू जो भी है बच्चा आप लोग कर खत्म कर लेते हैं, ठीक है। बड़ा बिल्स पेबल अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। बड़ा भैया बिल्स पेबल अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है क्या? हमारा जो बिल्स पेबल अकाउंट है एक नॉमिनल अकाउंट है? नहीं भैया, बिल्स पेबल अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट थोड़ी है। नॉमिनल नॉमिनल अकाउंट जो है, नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट क्या करता है बताओ तो? मेरा नॉमिनल अकाउंट रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंस, लॉस, इनकम, गेन, ये सब को। बिल्स पेबल मेरा एक्सपेंस लॉस थोड़ी है। बिल्स पेबल मेरा एक लायबिलिटी है, मेरे माथे में एक लायबिलिटी है कि भाई मुझे पेमेंट करना है। फॉल्स। नॉमिनल अकाउंट तो खर्च, इनकम, लॉस, एक्सपेंस ये सब होता है। बिल्स पेबल तो मेरे माथे में लायबिलिटी है कि मुझे पेमेंट करना है। पूरा प्रॉमिस टू पे इज इंक्लूड इन अ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। पूरा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या हम लोग प्रॉमिस करते हैं कि भाई मैं पेमेंट कर दूंगा, टेंशन मत करो। नहीं, आप कोई पार्टी को सेल किए और अगर आप बिल ऑफ एक्सचेंज बना दिए तो सामने वाला पार्टी, आपको ऑर्डर है कि ड्यू डेट में आपको पेमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो मैं स्यू करूंगा आपके ऊपर अगर आप पेमेंट नहीं किए तो। तभी तो स्यू करने के लिए हम लोग नोटिंग चार्जेस पे किए थे ना। स्यू करने के लिए हम लोग नोटिंग चार्जेस पे किए थे ना। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नॉट अ प्रॉमिस टू पे। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज अ ऑर्डर टू पे। आपको ऑर्डर दिया जाता है। अगर प्रॉमिस है तो प्रॉमिस हम लोग प्रॉमिसरी नोट करते हैं। प्रॉमिस किस में होता है पता है? प्रॉमिसरी नोट में होता है। मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, थ्योरी के ऊपर लिखने के। प्रॉमिस हम लोग प्रॉमिसरी नोट के ऊपर करते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज में हम लोग प्रॉमिस नहीं करते, हम लोग ऑर्डर करते हैं कि भाई तुमको देना पड़ेगा। इफ तुमने नहीं दिया तो मैं तुम्हारे ऊपर स्यू करूंगा। What are days of rebate are added to the due date to arrive at the maturity date? भैया डेज ऑफ रिबेट क्या होता है? हम लोग तो ये चीज पढ़े थे ना, डेज ऑफ ग्रेस। हम लोग डेज ऑफ रिबेट पढ़े कि डेज ऑफ ग्रेस पढ़े? नहीं भैया, हम लोग तो डेज ऑफ ग्रेस पढ़े। कितना गलत है। What a discount at the time of retirement of a bill is a gain for ड्रॉई ड्रॉई। चलो चलो देखते हैं पहले क्या। पहले तो देखो हम लोग दो वर्ड समझते हैं क्या। हम लोग दो वर्ड समझते हैं क्या है। एक वर्ड होता है हमारा ड्रॉवर, एक वर्ड होता है हमारा ड्रॉई। भैया ड्रॉवर मतलब क्या होता है? ड्रॉ मतलब जो बिल ड्रॉ करता है। और भैया ड्रॉई मतलब जो बिल एक्सेप्ट करता है। मतलब भैया जो बिल एक्सेप्ट किया उसके हाथ में बिल्स पेबल है, उसके हाथ में बिल्स पेबल है। और भैया जो बिल ड्रॉ किया उसके हाथ में बिल रिसीवेबल है। इतना क्लियर? इतना क्लियर। अब बोल रहा है रिटायरमेंट के टाइम अगर आप डिस्काउंट दोगे तो मेरे ड्रॉई भाई साहब के लिए गेन है, एक टाइप का गेन है। हाँ भाई गेन है। गेन क्यों है बताओ तो? क्योंकि उसको कम रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। गेन इसीलिए है क्योंकि अगर आप उसको डिस्काउंट दे देते तो उसको कुछ कम रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। तो आगे बोलता है फॉरेन बिल इज अ ड्रॉन इन द कंट्री एंड पेबल आउटसाइड द कंट्री। भैया फॉरेन बिल क्या होता है? फॉरेन बिल मतलब आप अपने कंट्री पे ड्रॉ करोगे, बनाओगे और पे करोगे बाहर में। हाँ भैया ट्रू। ये बस याद रखने के लिए करो, थोड़ी पे बेसिक मत जाओ। पूरा promissory note is different from bill of exchange because amount is paid by the maker in case of former। भैया मैं आपको promissory note का एकदम भी मैंने थ्योरी नहीं पढ़ाया, एकदम भी थ्योरी नहीं पढ़ाया। मैं बोलता हूँ आप एक बार इसको खाली हम लोग सम्स पे फोकस करो, सम्स पे फोकस करो। फिलहाल इसका आंसर ट्रू है। कैसे? देखो क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है। promissory note is different from bill of exchange। हमारा promissory note bill of exchange से अलग है। क्यों? because amount is paid by the maker in case of former and accepted in the later। क्योंकि भैया promissory note में क्या होता है? अमाउंट इज पेड बाय द मेकर। जो जिसने बनाया, जिसने promissory note बनाया वो प्रॉमिस करता है कि भाई मैं आपको पेमेंट करूंगा। देखो बिल ऑफ एक्सचेंज और promissory note में क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज, promissory note, भैया क्या होता है? बिल ऑफ एक्सचेंज में जो बिल ड्रॉ करता है, जो बिल ड्रॉ करता है वो बनाता है बिल, वो बनाता है बिल। जबकि प्रॉमिसरी नोट में जिसको रुपया देना होता है
वो नोट बनाता है। समझ रहे हो? मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी होता है, एक बनाने वाला, एक एक्सेप्ट करने वाला। जो बिल बनाता है वो ऑर्डर देता है कि तुमको पेमेंट करना होगा। प्रॉमिसरी नोट में पता है क्या होता है? किसको पे करना है वो प्रॉमिस करता है लिख के कि भाई मैं आपको दे दूंगा। तो इसीलिए प्रॉमिसरी नोट हमारा बिल ऑफ एक्सचेंज से अलग है, बिकॉज अमाउंट इज पेड बाय द मेकर। जो बिल, जो प्रॉमिसरी नोट बनाया उसी को पेमेंट करना है। हमारे केस में जो बिल बनाता है उसको रुपया लेना होता है। प्रॉमिसरी नोट में जिसको रुपया देना है वो ही मेकर होता है, क्योंकि उसी ने प्रॉमिसरी नोट बनाया कि मैं पेमेंट कर दूंगा, इसलिए। आगे बोला ए ने बी के ऊपर बिल बनाया, बी ने एक्सेप्ट कर लिया। क्या बोला, क्या बोला, समझे? दो पार्टी है ए बी। भैया ए ने बिल बनाया, ड्रॉ किया, और बी ने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। मतलब ए के पास क्या बताऊं, तो ए के पास बिल रिसीवेबल है, बी के पास बिल्स पेएबल है। तो भैया आगे इंडोर्स कौन कर सकता है, ए की बी? नहीं भैया, ए के ए ही कर सकता है, बी के पास तो बिल ही नहीं है। बी तो साइन करके ए को दे दिया। बी ने क्या किया, बी को साइन किया, ए को पकड़ा दिया। आगे इंडोर्स खाली ए ना कर सकता है, बी थोड़ी कर सकता है। और बोला है बी ने एक्सेप्ट करके इंडोर्स कर दिया। अरे फॉल्स, बी कैसे इंडोर्स कर सकता है, बी तो कर ही नहीं सकता। बोला बिल इज गिवन टू अ क्रेडिटर इज कॉल्ड बिल्स पेबल। अ बिल गिवन टू अ क्रेडिटर इज कॉल्ड बिल्स पेबल। जब भी हम अपना बिल अपने क्रेडिटर को देते हैं, क्रेडिटर मतलब देखो सामने वाले पार्टी ने उधारी में सामान खरीदा, तो उसके लिए मैं क्रेडिटर, और उसके हाथ में तो बिल्स पेबल है। हाँ भैया सही है, सही है। पहले बार मेरे ट्रू फॉल्स ने सही बात किया, पहले बार मेरे ट्रू फॉल्स ने सही बात किया। चलो चलो, सही है, ट्रू फॉल्स क्लियर। तो चलो आओ हम लोग अपने एमसीक्यूज में आ जाते हैं। बोला 1/21/22 को ए ने बिल बनाया 3 महीने के लिए। मैच्योरिटी डेट क्या होगा भैया, 3 महीने के लिए। 1 जनवरी से 3 महीना कितना होता है भैया, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल। भैया होता तो 1 अप्रैल है, लेकिन 3 दिन हम लोग और ऐड करने बोलते हैं। तो 1 अप्रैल के बाद, 1 अप्रैल के बाद 2 अप्रैल, 3 अप्रैल, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल, 4 अप्रैल 2022 है हमारा ड्यू डेट। समझे? आगे 16/6/22 को पी ने बिल बनाया 30 दिन के लिए, 30 दिन के लिए। समझो, 16/6/22 को पी ने बिल बनाया 30 दिन के लिए। 16/6/22 को पी ने बिल बनाया 30 दिन के लिए। चलो देखते हैं, 16 जून से 30 दिन कितना होता है। पहले तो 16 जून से 30 दिन ऐड करो, क्योंकि भैया 30 दिन के लिए बिल है, यहाँ 1 महीना मत बोलो। 1 महीना 30 दिन में अंतर होता है, महीना में 30 भी होता है, 31 भी होता है। लेकिन जब मैंने बात किया 30 दिन, तो खाली 30 दिन, महीना मत बोलो। भैया 16 जून से 30 दिन कितना होता है भैया, जून में मेरा कितना दिन बचा, जून में मेरा 17, 18, 19, 20, 4 दिन और 10 दिन। भैया जून में मेरा 14 दिन ही बचा, इसमें से 14 हो गया, बचा 16 दिन। तो भैया मेरा ड्यू डेट तो होता है, मेरा ड्यू डेट तो होता है 16 जुलाई। मेरा ड्यू डेट आता है 16 जुलाई। कैलकुलेट करके देखो, 16 जून के बाद 17, 18, 19, 20, 10 दिन और, तो 30 जून हो गया, मतलब 14 दिन का हिसाब हो गया। 16 और चाहिए, तो 16 जुलाई मेरा ड्यू डेट है। 16 जुलाई तो ऐसे आ रहा है, लेकिन भैया आप ही बोलते हो ना 3 दिन और ऐड करने, आप ही बोलते हो ना 3 दिन और ऐड करने। तो भैया मेरा फाइनल आ रहा है 19 जुलाई। मेरा फाइनल ड्यू डेट कितना है, 19 जुलाई। मेरा फाइनल ड्यू डेट कितना है, 19 जुलाई। अब सुनो, अगर मेरा 19 जुलाई पब्लिक हॉलीडे पड़ गया, अगर मेरा लॉ क्या कहता है, देखो भाई, लॉ कहता है आप 3 दिन तो ऐड करो, लेकिन अगर आपका वो ड्यू डेट 3 दिन ऐड करने के बाद अगर पब्लिक हॉलीडे हो गया, तो आप एक दिन पीछे आ जाना, आप एक दिन पीछे आ जाना। लॉ कहता है अगर वो दिन पब्लिक डे हॉलीडे पड़ गया तो आप एक दिन पीछे आ जाना। फाइनल आपका 18 जुलाई आंसर। लॉ क्या कहता है, अगर आपका ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे बन गया, पब्लिक हॉलीडे हो गया ग्रेस ऐड करने के बाद, लॉ क्या कहता है, आपने ग्रेस ऐड किया, ग्रेस ऐड करने के बाद आपका ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे हो गया, पब्लिक हॉलीडे पड़ गया, तो आप एक दिन पीछे आ जाओ, हम आपको और आगे जाने नहीं दे सकते, हम आपको ऑलरेडी 3 दिन का टाइम दिए। अब वो हमारा गलती तो नहीं कि वो आपका पब्लिक हॉलीडे है, हो रहा है 19 जुलाई आपका पब्लिक हॉलीडे, तो आप एक दिन पीछे आओ, एक दिन आप क्या करो, पीछे आओ, तो आप एक दिन पीछे आओ। तो फाइनली सर आपको 18 जुलाई आपका ड्यू डेट पड़ेगा, ठीक है? तो इतना याद रखना, हम लोग पहले ड्यू डेट से 3 दिन ऐड करेंगे, अगर वो दिन आपका पब्लिक हॉलीडे रहा तो आप एक दिन पीछे आ जाना, ठीक है? पूरा पी क्यू बिल ड्रॉ किया 31 का, एक्स वाई ने एक्सेप्ट भी कर लिया इतने तारीख को फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ।
व्हाट इज द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल, व्हाट इज द मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल। तो भैया देखो, वाई ने जिस दिन एक्सेप्ट किया, वाई ने जिस दिन एक्सेप्ट किया, वाई ने जिस दिन एक्सेप्ट किया भैया, वाई ने जिस दिन एक्सेप्ट किया, हम लोग क्या मानते हैं भैया, हम लोग क्या मानते हैं भैया, जिस दिन वाई ने एक्सेप्ट किया वहां से, कि जिस दिन मेरा बिल बना वहां से, जिस दिन वाई ने एक्सेप्ट किया वहां से, कि जिस दिन बिल मेरा बना वहां से। पहले तो देखो हम लोग एक चीज आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा के आता हूँ। आफ्टर डेट आओ एक बार देखते हैं हमारे बुक में कॉन्सेप्ट। मैंने आपको रेलिवेंट रेलिवेंट ही कराया था, लेकिन एक बार मुझे लगता है कि आपको आफ्टर डेट वाला कॉन्सेप्ट एक बार बता देना चाहिए। आओ एक बार देखते हैं ना। आओ देखो यहाँ पर लिखा भी है, यहाँ पर लिखा भी है, क्या लिखा है, अगर आपका ड्यू डेट पब्लिक हॉलिडे है तो प्रीसीडिंग डे आपका हो जाएगा। और अगर आपका ड्यू डेट कोई इमरजेंसी हॉलिडे है, मतलब देखो दो चीज होता है, एक तो आपका पब्लिक हॉलिडे जो कैलेंडर में फिक्स है, तो लॉ कहना चाह रहा है अगर आपका कैलेंडर में फिक्स है, अगर आपका ड्यू डेट कैलेंडर में फिक्स है पब्लिक हॉलिडे है, तो आप एक दिन पीछे आ जाओ। लेकिन कैलेंडर में फिक्स नहीं था, एकदम इमरजेंसी हॉलिडे लगाया गया है, तो आप एक दिन आगे चल जाओ। समझे, मतलब लॉ कहना चाह रहा है ड्यू डेट है, लॉ क्या कहना चाह रहा है, ड्यू डेट है। अगर आपका ड्यू डेट पब्लिक हॉलिडे है, लॉ क्या कहना चाह रहा है, अगर आपका ड्यू डेट पब्लिक हॉलिडे है, पब्लिक हॉलिडे मीन्स आपके कैलेंडर में फिक्स है पहले से कि हाँ इतना तारीख को हॉलिडे है, तो आप एक दिन पीछे आ जाओ। लेकिन लॉ कहता है अगर आपका इमरजेंसी हॉलिडे लगाया गया है जो कैलेंडर में फिक्स नहीं है, तो आप एक दिन आगे जाओ, ड्यू डेट आपका इमरजेंसी हॉलिडे, एक दिन और आगे जाओ। ठीक है, एक दिन और आगे जाओ। क्या देखो बिल है, बिल आफ्टर डेट मतलब क्या होता है, पूरा बिल आफ्टर डेट मीन्स इंस्ट्रूमेंट इन विच टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन। बिल आफ्टर डेट मतलब क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट जिसमें पेमेंट का टाइम मेंशन होता है, जिसमें पेमेंट का टाइम क्या होता है, मेंशन होता है, कि किस दिन पेमेंट होगा, किस दिन पेमेंट होगा, बस यही है। अब बिल एट साइट का मतलब क्या होता है, बिल एट साइट मीन्स द इंस्ट्रूमेंट इन विच नो टाइम फॉर पेमेंट इज मेंशन। बिल एट साइट, बिल आफ्टर डेट। बिल एट साइट का मतलब क्या होता है, जिसमें डेट ऑफ पेमेंट मेंशन नहीं होता। जैसे मान लो चेक, आप किसी पार्टी के ऊपर चेक काटते हो, या वो चेक आपका 3 मंथ के लिए वैलिड तो रहता है। अब आपको कैसे पता कि सामने वाला पार्टी कब वो चेक से रुपया निकाले, आपको तो नहीं पता, वो कभी भी निकाल सकता है। जबकि बिल आफ्टर डेट में ना डेट मेंशन होता है कि ड्यू डेट मेरा यही होगा। ठीक है, तो चलो चलो, हमारे एमसीक्यू में क्या था कि पी क्यू ने बिल बनाया 1 जनवरी को, पी क्यू ने बिल बनाया 1 जनवरी को, हाँ, और सामने वाले ने एक्सेप्ट किया 4 जनवरी को, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया 4 जनवरी को, भैया बिल बना था 1 जनवरी को, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया 4 जनवरी को। अब हम लोग ड्यू डेट कब से कैलकुलेट करें, हम लोग इस दिन से कैलकुलेट करें कि इस दिन से, मैं कहूँ जिस दिन बिल ड्रॉ होता है वहां से ड्यू डेट कैलकुलेट करो, जिस दिन आपका बिल बनता है वहां से कैलकुलेट करो। क्यों, हम लोग सामने वाले पार्टी का क्या वेट करेंगे, सामने वाला पार्टी 5 महीना बाद आके एक्सेप्ट किया, तो क्या हम लोग और आगे ड्यू डेट कैलकुलेट करेंगे, ऐसे थोड़ी। भैया बिल मैंने 1 जनवरी को बना दिया था, कितने महीने का बिल था, 3 महीने का, वहां से कैलकुलेट कर लो, वहां से कैलकुलेट कर लो। तो भैया कितना हुआ 1 जनवरी से 3 महीना, 1 फरवरी, 1 मार्च, 1 अप्रैल, भैया ड्यू डेट मेरा आ रहा है 1 अप्रैल, भैया 3 दिन और ऐड करो, भैया 4 अप्रैल मेरा ड्यू डेट है, 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 जिस दिन बिल बना वहां से कैलकुलेट करो। बोला ए ड्रॉज अ बिल ऑन बी, ए ने बी के ऊपर बिल बनाया, ए ने, ए के पास तो बिल रिसीवेबल था, बी के पास बिल्स पेबल था, इतना ही तो। हाँ, ए ने बिल दे दिया सी को, द पेई, पेई मतलब कौन है भैया, पेई, पेई मतलब पेयर, देखो दो वर्ड होता है वही बात, पेयर, पेई, पेयर मतलब जिस 2 रुपया देगा, पेयर मतलब 2 रुपया देगा, 2 रुपया देगा, पेई मतलब जिसको रुपया मिलेगा, पेई मतलब जिसको रुपया मिलेगा। तो किसको रुपया मिलेगा इस केस में बताओ तो, भैया बिल तो सी के हाथ में है, बी रुपया देगा, सी रुपया लेगा, हमारे केस में तो भैया सी को ही रुपया मिलेगा, सी को ही रुपया मिलेगा, है ना। रुपया किसको मिलेगा भैया, रुपया तो सी को ही मिलेगा, पेई तो सी है। क्या लिखा है, बिल फॉर ए 1,20,000 वर डिस्काउंटेड बाय सारा विद द बैंक, कितना भैया डिस्काउंट कराई थी सारा, ठीक है। मैच्योरिटी में क्या हुआ, बिल तो डिसऑनर हो गया, वोटिंग चार्जेस लगा, तो बैंक कितना रुपया काटेगा भैया, बैंक तो पूरा पूरी बिल का रुपया काटेगा, बैंक 1/20 तो पूरा काटेगा ही। हाँ,
प्लस डिसऑनर के टाइम जो नोटिस चार्जेस है 200, मतलब भैया बैंक पूरा 1,20,200 रुपया काटेगा। कोई बात नहीं है सोचने की। ये देख, ठीक है। एक्स ने बिल बनाया 3 लाख का, इतना का 3 मंथ आफ्टर साइट, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस इट इतना, मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल इज, मैच्योरिटी डेट ऑफ द बिल इज, पूरा भैया 3 मंथ आफ्टर साइट है, 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 क्या बोल रहा है, 3 मंथ आफ्टर साइट है, ठीक है। देखो, अगर क्वेश्चन आपका मेंशन रहे बिल आफ्टर डेट, दो चीज याद रखो, और अगर आपका क्वेश्चन मेंशन रहे बिल आफ्टर साइट, बिल आफ्टर डेट में ड्यू डेट कैलकुलेट फ्रॉम डेट व्हेन बिल इज ड्रॉन। बिल आफ्टर डेट में आप ड्यू डेट कब से कैलकुलेट करना, जब आपका बिल बना हो। बिल आफ्टर साइट में आप ड्यू डेट कैलकुलेट करना फ्रॉम डेट व्हेन बिल एक्सेप्ट। दोनों में समझे। पिछले वाले क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था बिल आफ्टर डेट, तभी भैया जिस दिन बिल बना हमने वहां से ड्यू डेट कैलकुलेट कर लिया। इस वाले क्वेश्चन में हमारा मेंशन है बिल आफ्टर साइट, इस वाले क्वेश्चन में हमारा मेंशन है बिल आफ्टर साइट। साइट मतलब समझ रहे हो, जिस दिन सामने वाला पार्टी देखेगा। साइट का मतलब क्या होता है, जिस दिन सामने वाला पार्टी देखेगा, है ना। तो भैया हमारा एक्सेप्ट कितना तारीख को हुआ, हमारा एक्सेप्ट हुआ बिल 6 जनवरी को। तो भैया 6 जनवरी से 3 मंथ कितना होता है, 6 जनवरी से 3 मंथ कितना होता है, 6 फरवरी, 6 मार्च, 6 अप्रैल, 6 अप्रैल। लेकिन भैया आपने ही कहा कि 3 दिन और ऐड कर दिया करो, 3 डेज ऑफ ग्रेस। 6 अप्रैल से 3 दिन, 7 अप्रैल, 8 अप्रैल, 9 अप्रैल, भैया 9 अप्रैल है हमारा ड्यू डेट। समझे, दो चीज समझे, बिल आफ्टर डेट और बिल आफ्टर साइट, ये दो चीज समझना जरूरी है। बिल आफ्टर डेट में हम लोग जब बिल बना वहां से ड्यू डेट कैलकुलेट कर लो। बिल आफ्टर साइट में जिस दिन पार्टी ने एक्सेप्ट किया वहां से आप बिल ड्यू डेट कैलकुलेट करो। ठीक है, क्लियर, क्लियर। 7 नंबर, एक्स ने गुड्स बेचा 5 लाख रुपया का, वाई ने 4,30 का पेमेंट भी कर दिया। हाँ, एक्स विल ग्रांट 2% डिस्काउंट ऑन बैलेंस। वाई ने नया बिल बनाने को बोला। भैया एक्स कितना रुपया पाता था, एक्स 5 लाख रुपया पाता था। भैया 5 लाख रुपया में वाई ने 4,30 तो पेमेंट ही कर दिया, वाई ने 4,30 तो पेमेंट ही कर दिया। तो भैया अब एक्स कितना रुपया पाता है, 70,000 पाता है। एक्स कितना रुपया पाता है, 70,000, 70,000। एक्स ने क्या कहा कि आप 2% डिस्काउंट ले लो बैलेंस में, मतलब ये जो बैलेंस बचा ना 70,000, एक्स बोला इसमें 2% डिस्काउंट ले लो। मतलब एक्स कितना रुपया डिस्काउंट दे रहा है बताओ तो, 70,000 का 2%, भैया 1,400 रुपया का डिस्काउंट दे रहा है एक्स। तो बताओ ना एक्स न्यू बिल कितने का बनाएगा। एक्स पाता था 70,000 रुपया, लेकिन 1,400 रुपया पे डिस्काउंट दे दिया, भैया 68,600 एक्स पाएगा ना। नया बिल तो उतने का बनेगा। ये तो भैया कॉमन कैलकुलेशन है, कॉमन कैलकुलेशन। 8 नंबर, 1 जनवरी 22 को एक्स ने नया बिल बनाया 5 लाख का 3 महीना का, और बिल क्या हो गया, डिस्काउंटेड हो गया 12% रेट पे, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। कोई बात नहीं भैया, आराम से कर लेंगे। 5 लाख का बिल था, 5 लाख का बिल था, 12% रेट है। और और हमने डिस्काउंट कितना, मैंने हमने देखो ना, हमने डिस्काउंट जनवरी में ही कराया है। मतलब और बिल था 3 महीने का, मतलब हमने 3 महीना पहले डिस्काउंट करा लिया। तो मार दो रेट, 5 लाख का 12% में 3/12, भैया हमारा डिस्काउंटिंग चार्जेस कितना है, 15,000 रुपया डिस्काउंटिंग। ठीक है, 9 नंबर पे आओ, 9 नंबर। आप देखते हैं पूरा, मिस्टर जॉय ने बिल ड्रॉ किया था 3 लाख का 1 तारीख को, 3 महीने के लिए। 4 फरवरी को जॉन ने बिल डिस्काउंट कराया 12, कोई बात नहीं भैया कर लेते हैं। 3 लाख का बिल है, 3 लाख का बिल है, 12% का। भैया बिल कितना महीने का था, 3 महीने का। लेकिन देखो ना, जनवरी का बिल हमने फरवरी में डिस्काउंट बढ़ाया। मतलब भैया देखो 3 महीने का बिल था, एक महीना हमने हमने एक महीना बिल को खुद ही रखा था। मतलब हम लोग 2 महीना पहले डिस्काउंट करा रहे हैं बिल को। हम लोग बिल को कितना महीना पहले डिस्काउंट करा रहे हैं, 2 महीना पहले। क्यों, जनवरी का बिल था। अगर जनवरी में ही डिस्काउंट कराते तो पूरा 3 महीने का इंटरेस्ट लग जाता, लेकिन हम तो डिस्काउंटिंग फरवरी को करा रहे हैं। तो भैया दो दो महीने का इंटरेस्ट लगेगा। कितना होता है, 3 लाख का 12% इंटू में 2/12, कितना आता है, 6,000 रुपया मेरा डिस्काउंटिंग चार्जेस पर। क्लियर। पूरा एक्स जेड ने बिल बनाया 2 लाख का 3 महीने के ऊपर, बिल हमने डिस्काउंट कराया 1,000 रुपए पे, 1,000 रुपए पे। मैच्योरिटी में बिल डिसऑनर हो गया, तो बैंक मेरे अकाउंट से कितना, बैंक मेरा कितना रुपया काटेगा, भैया बैंक तो पूरा पूरी 2 लाख काटेगा। बैंक थोड़ी डिस्काउंटिंग चार्जेस छोड़ेगा। बैंक डिसऑनर हो गया तो बैंक तो पूरा पूरी 2 लाख काट लेगा।
बैंक को क्या मतलब है? अभी कुछ नोटिंग चार्ज हमने पेमेंट किया क्या? नहीं भैया, नोटिंग चार्जेस का बात नहीं किया, किया होता तो वो भी बैंक मेरे अकाउंट से काटता। आगे देखो, 1 जनवरी 22 को एक्स ने बिल बनाया 1 लाख के ऊपर। मैच्योरिटी में वाई ने रिक्वेस्ट किया कि नया बिल बना दो 2 महीने का इंटरेस्ट के साथ। कितना इंटरेस्ट होगा? वही भैया, 1 लाख का 12% इंटरेस्ट है। और भैया देखो, शुरुआत में जो बिल बना वो तो ठीक है, लेकिन अब सामने वाला पार्टी के रिक्वेस्ट पे हम लोग 2 महीना और वेट करेंगे नया बिल के लिए, तो 2 महीना के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा ना। 1 लाख पे 12% इंटू में 2/12, ये सब तो एमसीक्यू इजी होगा। पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन भैया, बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है? बिल ऑफ एक्सचेंज कौन बनाता है बताओ तो? क्रेडिटर ना बनाता है। हमें जिसको रुपया देना होता है वही बनाता है बिल, कि हमें जिसे रुपया देना होता है वो बनाता है बिल। जबकि एक प्रोमिसरी नोट कौन बनाता है? जो परचेज किया वो खुद ही बनाएगा। दोनों में डिफरेंस क्या है बताओ तो? प्रोमिसरी नोट, जिसने परचेज किया ना सामान, वो ही बनाएगा। क्या बनाएगा? वो प्रॉमिस करेगा कि मैं आपको पे कर दूंगा। जबकि नाम ही से समझ रहे हो, प्रोमिसरी नोट, वो प्रोमिसरी नोट बनाएगा कि मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। जबकि बिल ऑफ एक्सचेंज में जिसने हमें रुपया सामान बेचा, मतलब मेरे क्रेडिटर ही मेरे को बिल बना के देगा और ऑर्डर देगा कि तुमको ड्यू डेट में रुपया देना। पूरा एट द टाइम ऑफ ड्रॉइंग अ बिल, द ड्रॉवर क्रेडिट। ड्रॉवर मतलब समझ रहे हो? ड्रॉवर मतलब, तो मैंने बताया था ना, एक होता है ड्रॉवर, एक होता है ड्रॉई। ड्रॉवर मतलब जिसने बिल, जिसके पास बिल रिसीवेबल है। ड्रॉई मतलब जिसके पास बिल पेबल है। ड्रॉवर मतलब जिसने बिल बनाया। ड्रॉई मतलब जिसके पास बिल है। तो ड्रॉवर अपने अकाउंट पे क्या करेगा? बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा। ड्रॉवर ड्रॉवर क्या करेगा? बिल रिसीवेबल को डेबिट करेगा, और उसके जिससे रुपया लेना है उसको क्रेडिट करेगा। तो क्रेडिट क्या चीज को करेगा? मान लो हम लोग एक्स के नाम पे बिल बनाते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एक्स, तो लेटर मेरे कस्टमर को हम लोग क्रेडिट कर देंगे। और बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या रहता है? प्रॉमिस रहता है, रिक्वेस्ट रहता है? नहीं भैया, ऑर्डर रहता है। बिल ऑफ एक्सचेंज का ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज में कोई प्रॉमिस नहीं, कोई रिक्वेस्ट नहीं, डायरेक्ट ऑर्डर रहता है। जबकि एक प्रोमिसरी नोट में पता है क्या रहता है? प्रोमिसरी नोट में ऑर्डर नहीं होता। प्रोमिसरी नोट में सामने वाला पार्टी हमें प्रॉमिस कर रहा होता है कि मैं आपको ड्यू डेट में रुपया दे दूंगा। ठीक है। अ रिबेट ऑन बिल सो दैट, रिबेट हमें क्या दिखाता है? कि इट हैज बीन इंडोर्स, इट हैव बीन पेड आफ्टर द मैच्योरिटी। नहीं भैया, हम लोग सामने वाले पार्टी को रिबेट क्यों देते हैं पता है? क्योंकि वो हमें मैच्योरिटी से पहले रुपया दे देता है। हम लोग सामने वाले पार्टी को रिबेट क्यों देते हैं? क्योंकि वो मुझे मैच्योरिटी से पहले रुपया दे देता है, इसीलिए देते हैं। ठीक है। पूरा नोटरी पब्लिक चार्ज इस फी फ्रॉम द, पूरा भैया जो नोटरी पब्लिक, कभी भी बिल अगर मेरा डिसऑनर हो जाता है, कभी भी बिल मेरा डिसऑनर हो जाता है, तो हमें नोटिंग चार्जेस देना पड़ता है ना। हमें नोटिंग चार्जेस देना पड़ता है ना। वही वाला बात हो रहा है, नोटिंग नोटरी पब्लिक में चार्ज। हम लोग उसका चार्ज किससे काटेंगे भैया? नोटरी पब्लिक। नोटिंग चार्जेस कब कटाएंगे? जब देखो, जब भी बिल डिसऑनर हुआ, जो बिल का होल्डर है, जो बिल का होल्डर है, वो बिल किसके पास लेके जाएगा? नोटरी पब्लिक के पास लेके जाएगा। नोटरी पब्लिक के पास लेके जाएगा, और नोटरी पब्लिक उसका काटेगा नोटिंग चार्जेस। समझ रहे हो? जो बिल का होल्डर है, जो बिल का होल्डर है, वो नोटरी पब्लिक के पास लेके जाएगा कि देखो देखो नोटरी पब्लिक, देखो नोटरी पब्लिक, ये पार्टी ने मुझे पेमेंट नहीं किया। नोटरी पब्लिक बोलेगा कोई बात नहीं, मुझे नोटिंग चार्जेस दो, मैं आगे की कार्रवाई करता हूँ। तो नोटरी पब्लिक में चार्ज, अच्छा से बट पढ़ो, नोटरी पब्लिक जो भी रहेगा, वो अपना फीस किससे चार्ज करेगा? जिसके पास बिल ऑफ एक्सचेंज है वो तो उसी से चार्ज करेगा, है ना। बाद में बिल ऑफ एक्सचेंज जिसके पास है वो अपने वाले पार्टी को पकड़ेगा, लेकिन शुरुआत शुरुआत में जिसके पास बिल है वो तो उसी से चार्ज करेगा ना भाई। समझ गए? समझ गए? तो देखो, हमने एमसीक्यू भी कर लिया, ट्रू फॉल्स भी कर लिया, और एमसीक्यू ट्रू फॉल्स आपको बहुत इजी, कुछ नहीं है एमसीक्यू में खास दम नहीं था। ठीक है, कुछ खास दम नहीं था। बस लास्ट क्लास हमने जो सम्स किया था, आई थिंक आप लोग को सब जनरल एंट्री क्लियर है, और आज के क्लास में भी हमने कुछ सॉलिड सम्स किया, लेकिन भैया उतना भी सॉलिड नहीं था। अगर हम लोग समझ के करें तो ठीक है, ये भी क्लियर है। चलो बाय बाय। जैसा कि चार क्लास में कहा था, चार क्लास में आपका बिल ऑफ एक्सचेंज पूरा ही मैंने कंप्लीट करा दिया। हाँ, अब अगले क्लास में पूरा शेयर वाला हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। आपका जो शायद चैप्टर 11 है शेयर वाला, भैया अप्रोक्स अप्रोक्स 16 लेक्चर तो जाएंगे उसमें। बड़ा क्लास है, बड़ा है, धमाकेदार होगा। यही बोलूंगा, 16 लेक्चर करने से पहले अभी तक आपने जो भी किया है सबको एक बार समेट डालो, एक बार रिविजन कर डालो, सब में कंफर्ट हो। 2 दिन का टाइम लो, एक बार सब रिविजन कर लो, फिर एक बार आगे बढ़ो, एक बार बड़ा चैप्टर शुरू करेंगे। और ये बड़ा चैप्टर आपके एग्जाम में मिनी अप्रोक्स 15 से 20 नंबर का वेटेज रखता है। अप्रोक्स 15 से 20 नंबर, समझ रहे हो? एक ही चैप्टर आपको 15 से 20 नंबर दिलाएगा। तो वो करने से पहले अभी तक जितना भी पढ़ो एक बार उसमें कंफर्ट हो जाओ, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके।
चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट दिन नए चैप्टर के साथ। टेस्ट देना मत भूलना, ठीक है, बाय।